गाइस आपने हर्षद मेहता मूवी देखी है? उसमें हर्षद मेहता कहता है कि जेब में मनी होगा ना तो कुंडली में बैठे शनि उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। और यही बात शायद शनि महाराज को चुभ जाती है। उनका जो डाउनफॉल होता है वो शनि की वजह से ही होता है। प्लैनेट शनि की स्थिति आपकी बर्थ चार्ट के अंदर, ट्रांजिट के अंदर, और इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन होगा वो इंडिकेट करेगा, वो आपको हेल्प करेगा, वो आपको संबल प्रदान करेगा आपकी वर्क लाइफ को, आपके करियर को, आपके प्रोफेशन को, आपके रिलेशंस को बेटर करने में। किस तरह से आप एनर्जी इन्वेस्ट करते हो किसी काम में, ये शनि के ही दायरे में आता है। अगर किसी पर्सन का शनि नीच का है या शनि उसका अच्छा वर्कआउट नहीं कर पा रहा है तो वो कार्य करेगा और लोगों से ज़्यादा मेहनत करेगा, लेकिन उसकी मेहनत का कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। उसे पता ये लगेगा कि सुबह से शाम तक बेचारा एफर्ट देता रहा, बट जब आउटपुट की बात हुई, जब निकलने की बात हुई, तब उसको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। ये शनि की वजह से ही होता है। शनि दंडाधिकारी में है, ये कर्म जनरेट नहीं करते, ये कर्मों के अनुसार न्याय करते हैं, क्योंकि इनकी दो राशियाँ हैं, एक कुंभ है और एक मकर है। जब भी ये ट्रांजिट करते हैं या इनकी दशा आती है तो दशा का जो पहला पार्ट होता है वो एक्चुअल में कुंभ राशि के रिजल्ट्स को निकाल के लाता है, और जो सेकंड पार्ट होता है वो मकर राशि के रिजल्ट को निकाल के लाता है। मीन राशि में शनि का ट्रांजिट बड़ा सेंसिटिव ट्रांजिट है। जीवन के बहुत ऐसे डायमेंशंस हैं जो कि सदा के लिए चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से शनि एक नई शुरुआत करने वाला है। जब मीन राशि में शनि आए थे, एक समय ये महाराज दशरथ के साथ भी हुआ था। जब मीन राशि में शनि आए थे तो उनके तो जो देवज्ञ थे उन्होंने उनको यही सलाह दी थी कि आप महाराज शनि महाराज को शांत करिए, क्योंकि ये एक ऐसे प्लैनेट हैं, जैसे ये रेवती नक्षत्र को टच करेंगे प्रजा में दुख, प्रजा में दर्द, भय, इनकी स्थिति व्याप्त हो जाएगी। उसका रीज़न यह है कि रेवती नक्षत्र नई शुरुआत का नक्षत्र है, और जब दंडाधिकारी नई शुरुआत करने पर आएगा तो वो हर तरह से नई शुरुआत करने की कोशिश करेगा, जिसमें हेल्थ में भी इश्यूज़ आएंगे, जिसमें हमको ट्रेड, शेयर, स्टॉक मार्केट, या फिर आप फूड कह लीजिए, फूड इंडस्ट्रीज़ कह लीजिए, हर तरफ आपको जो है हलचल होती हुई दिखाई देगी। तो शनि का ट्रांजिट अब होने जा रहा है। आपके किस हाउस में, किस राशि के अंदर ये ट्रांजिट हो रहा है, किस एनर्जी के अंदर ये ट्रांजिट हो रहा है, इसको आपको समझना होगा। जब मैं राशि कहता हूँ तो मीन राशि में आप सोच रहे होंगे कि हो तो ये मीन ही राशि में रहा है, लेकिन जैसे कि कोई पर्सन है 1997-98 का बॉर्न है, तो उसके चार्ट में एक विशेष स्थिति है, और वो विशेष अवस्था क्या है कि उसके जुपिटर ने शनि के साथ राशि एक्सचेंज कर रखा है। अब वो बेचारा ये सोचेगा कि यार शनि मेरे शनि को एक्टिवेट करेंगे, बट इनडायरेक्टली शनि जुपिटर को भी एक्टिवेट कर देंगे। कोई ऐसा पर्सन है जिसकी कर्क राशि में 2 से अधिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, शनि मीन राशि में आता है तो वो कर्क राशि को भी एक्टिवेट करेंगे। स्कॉर्पियो में अगर आपके प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो स्कॉर्पियो को भी एक्टिवेट किया जाएगा। तो आपको ट्रांजिट को बहुत डेप्थ में समझना होगा अगर आपको और लोगों से 4 कदम आगे रहना है। अगर आपको ये पाना है कि भाई जो दूसरे लोग कुछ समय में प्राप्त कर सकते हैं, मुझे उससे जल्दी चीज़ों को हासिल करना है, और मेरा जो एफर्ट है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं जाना चाहिए, तब आपको प्लैनेट के ट्रांजिट को इन डेप्थ समझना होगा। जैसे कि यही ट्रांजिट है, यहाँ पे प्लैनेट शनि मीन राशि के अंदर जाते हैं। शुरुआत में उनको सूर्य ब्लॉक कर रहे हैं, वो अस्त अवस्था में है, लेकिन कुछ ही समय बाद मंगल शनि को ब्लॉक करते हुए दिखाई देंगे। उसका रीज़न ये है कि मंथ ऑफ जुलाई में तो शनि रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, वो अपनी 8 डिग्री से वापस 1 डिग्री की यात्रा शुरू कर देते हैं, पीछे हटना शुरू कर देते हैं, और मंगल कॉन्स्टेंटली उन्हें ब्लॉक करते हैं। तो अब जो पर्सन ये सब पहले ही समझ जाएगा कि मंगल शनि को ब्लॉक करने वाले हैं, मेरे चार्ट में मंगल इन हाउसेज को दिखाते हैं, इन एरियाज़ को दिखाते हैं, तो बेटर है मैं इनसे रिलेटेड कुछ भी डिस्टर्बेंस अपने जीवन में ना लाऊं। नहीं तो आज मैं अपनी वर्क लाइफ को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कल ये सेम जो वर्क होगा वो मुझे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस के अंदर पुट कर देगा। तो आज वो पर्सन मंथ ऑफ मार्च से एनर्जी इन्वेस्ट करना शुरू करेगा, मंथ ऑफ जुलाई आते आते उसे लगेगा नहीं यार ये काम तो शायद मेरे लिए बना ही नहीं है, मुझे इस काम से बैकआउट कर जाना चाहिए। और यही होता है, दैट थिंग आई टोल्ड यू इन द स्टार्ट। प्लैनेट शनि अगर किसी के बिगड़ेंगे तो होगा क्या कि वो पर्सन ज़्यादा मेहनत करेगा, इन नेचुरल पर्सन ज़्यादा मेहनत करेगा, एफर्ट देता रहेगा, लेकिन उसको रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है प्लैनेट शनि जब भी चार्ट के अंदर डिस्टर्ब्ड पोजीशन के अंदर आता है। क्या आपके शनि बिगड़ रहे हैं या फिर बेटर हो रहे हैं? क्या वो उपाय हैं जो हम कर सकते हैं, और हमें उपाय साइंटिफिक तरीके से करना चाहिए, इस समय करना है तो इसी समय करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम दिन में किसी भी समय उस उपाय को चैनलाइज करते रहें, और हर चीज़ का कोई ना कोई नेम होता है। अगर आप कंट्री देखोगे, अगर आप ईश्वर देखोगे, अगर आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखोगे, तो हर चीज़ को इंसान ने कोई नेम दिया है। उसका नेम किसी लेटर से स्टार्ट होता है, और सर्वतोभद्र चक्र, दिस इज़ द चक्र। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मुझे नहीं पता देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो डेफिनेटली ये वो चक्र है जो कि आपको इंडिकेट करता है कि कैसे आप किन नेम लेटर्स के ऊपर शनि का सीधा प्रभाव आने वाला है। इन नेम लेटर्स के ऊपर सीधा प्रभाव आएगा। इन नेम लेटर्स से जो जुड़े हुए कंपनीज़ हैं, फर्म्स हैं, कंट्रीज़ हैं, एरियाज़ हैं, उनके ऊपर आपको सीधा इन्फ्लुएंस आता हुआ दिखाई देगा। कई डायरेक्शंस के ऊपर शनि का सीधा प्रभाव आएगा जैसे ही वो पूर्व भाद्र नक्षत्र में स्टेप रखते हैं। अभी वो कॉन्स्टेंटली आ रहा है क्योंकि उसी नक्षत्र के अंदर सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है। तो ये जो चेंजेस हैं
परिवर्तन है, इन्हें हम इस सेशन के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि प्लैनेट शनि की स्थिति ऐसी है कि वो पर्सन को बहुत बना भी सकते हैं, बहुत गिरा भी सकते हैं। जब शनि बहुत अच्छे चलने लगते हैं तो हमारे कम एफर्ट्स ज़्यादा रिजल्ट निकाल के लाते हैं, और जब शनि पीड़ित अवस्था में होते हैं तो हमारे ज़्यादा एफर्ट्स जाते हैं लेकिन रिजल्ट जो है वो नहीं आता है। वो हम चक्की में पिसने वाला अनुभव करते हैं कि दो पार्टों के बीच में जो जीवन है वो पिसता हुआ जा रहा है। ये होता है शनि का अच्छा और शनि का पीड़ित हो जाना। उपाय के अंदर क्या करना चाहिए, बेस्ट टू बेस्ट उपाय मैं पिछले कई सेशंस के अंदर बताता रहा हूँ प्लैनेट शनि के, कि शनि महाराज को बहुत ज़्यादा जो लगाव है वो है आपके एफर्ट्स से, कि आप कितना एफर्ट देते हो, किसी काम को कितनी श्रद्धा से करना चाहते हो। और ऐसे ही उपाय हमें करने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें हम श्रद्धा देते हैं लेकिन दूसरे इंसान के कर्मों को हम डिस्टर्ब नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आपने किसी के ऊपर बहुत दया आई और वो पर्सन खुद खाना खा सकता है, आपने उसके मुंह में खाना घुसाने की कोशिश करी कि नहीं भाई मेरे को तेरे अंदर बहुत दया आ रही है। ये प्लैनेट शनि को कतई पसंद नहीं है कि आप किसी और के एफर्ट्स को, उसके कार्य करने की शक्ति को आप निर्बल कर दें। आपको कोशिश करनी चाहिए कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिपेंडेंट होकर अपने एफर्ट्स दें, अपने कार्य करें। बस ये एक तरीका है, एक परिवर्तन है जो हम करके प्लैनेट शनि के ट्रांजिट को अनुकूल ट्रांजिट बना सकते हैं। इसके साथ साथ और जो उपाय होंगे, रेमेडीज़ होंगी, उन्हें हम करने की कोशिश करेंगे इसी सेशन के माध्यम से। बट ध्यान रखना है कि ये वो मेन इंपॉर्टेंट उपाय है। कई लोग ऐसा होते हैं कि वो भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं शायद दूसरे पर्सन के सारे कामों को अपने कंधे पर लेके मैं अपने कर्म खत्म कर लूँगा, मैं बहुत अच्छा इंसान बन जाऊँगा। आप अच्छे नहीं बनेंगे, आप एक्चुअल में शनि के साथ अपने कर्मास को और क्रिएट कर लेंगे। तो जो जिसको साजे उसको वो काम करने दीजिए। अब आते हैं ट्रांजिट के ऊपर। तो प्लैनेट शनि का ट्रांजिट मीन राशि के अंदर होने वाला है। आफ्टर लॉन्ग टाइम ये ट्रांजिट हो रहा है। प्लैनेट शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़ रहे हैं। या ऐसा फील होता है जिसमें एक प्लैनेट अपने घर को छोड़ रहा है। जो राशि उनको मूल स्थान देती है, मूल ऊर्जाएं उनकी उस राशि से निकल के आती हैं, उसे छोड़ के वो अन्यत्र एक राशि के अंदर जा रहे हैं जो कि जल तत्व की राशि है, मीन राशि है। मीन राशि कौन जल तत्व की राशि है, इसलिए और जल तत्व की राशियां भी एक्टिवेट होने वाली हैं। अगर आपके चार्ट के अंदर कर्क राशि में या फिर स्कॉर्पियो राशि के अंदर प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो वो एक्टिवेट होंगे। और ये नाड़ी का एक फंडा है कि अगर कर्क राशि के अंदर शुक्र और चंद्रमा बैठे हुए हैं तो शुक्र क्या है, शुक्र रिलेशनशिप भी है। शुक्र आपके लिए आपका पर्सन हो सकता है, धन हो सकता है, और शुक्र आपकी सिस्टर्स को भी इंडिकेट करता है। कई बार मेल चार्ट्स में शुक्र सिस्टर्स को भी इंडिकेट कर देता है। तो इन सब के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको होते हुए दिखाई देंगे। और किस तरह के परिवर्तन, द परिवर्तन आर कमिंग फ्रॉम सैटर्न। सैटर्न की पहली कॉल क्या है कि कर्मों के अनुसार न्याय किया जाएगा। सेकंड कॉल क्या है कि इनके प्रोफेशन में इनको हेल्प की जाएगी। एंड थर्ड कॉल क्या है कि आपकी लाइफ में एक लिमिट सेट करी जाएगी। जी हाँ गाइज, ये इस ट्रांजिट की एक अनुभूत विशेष व्यवस्था है। प्लैनेट शनि ऐसे प्लैनेट हैं जो कि रेस्ट्रिक्शंस को दिखाते हैं। वो दिखाते हैं नहीं, मानव की कुछ लिमिट्स हैं, उसे क्रॉस नहीं करना चाहिए, और अगर वो उसे क्रॉस करेगा तो उसको निश्चित रूप से दंड दिया जाएगा। तो ये लिमिट्स को इंडिकेट करते हैं, ये प्रकृति का न्याय को इंडिकेट करते हैं, प्राकृतिक व्यवस्थाओं को इंडिकेट करते हैं। हो क्या रहा है कि मीन राशि जल तत्व की राशि है, और जल तत्व की राशियों के अंदर कोई लिमिट्स नहीं होती है। जल तत्व की राशियाँ कहती हैं कि लिमिट्स से जो है हमारा कोई संबंध नहीं है, हम लिमिट्स में मानते ही नहीं है। हमारी तो बात इस तरह से स्टार्ट होती है कि जीवन में कोई लिमिट्स ही नहीं है। कर्क राशि वाले लोग जो हैं वो किसी भी स्टेप तक जा सकते हैं, कहीं तक भी आगे निकल सकते हैं, किसी पर्सन को इन्फ्लुएंस करने में, किसी पर्सन को बेटर फील कराने में। इसी तरह स्कॉर्पियो की एक पॉजिटिव राशि बन जाती है। और मीन राशि एक ऐसी राशि है जिसके इमोशन सबसे बाद में निकल के आते हैं, लास्ट में निकल के आते हैं, गुड बाय के समय निकल के आते हैं, नहीं तो इनके इमोशंस बाहर आते नहीं हैं। अब शनि कॉस मीन राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं, इन सब राशियों के अंदर एक लिमिट सेट हो जाएगी। तो अगर आपकी राशि कर्क राशि है या कर्क राशि में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, स्कॉर्पियो में है या फिर मीन के अंदर है, तो आप अपनी लाइफ को एक स्ट्रक्चर के अंदर आता हुआ महसूस करेंगे। आप ये फील कर पाएंगे कि नहीं यार, लाइफ जो है वो एक स्ट्रक्चर के अंदर आ रही है, एक तरह का डिसिप्लिन जो है मेरी लाइफ के अंदर आने लगा है। और जिस हाउस में ये ट्रांजिट हो रहा है उस हाउस की वजह से आपकी लाइफ में ये डिसिप्लिन आएगा। जैसे कि टॉरस लगन के लिए ये ट्रांजिट हो रहा है उनके 11th हाउस के अंदर। 11th हाउस क्या है? 11th हाउस आपका फ्रेंड सर्कल है, 11th हाउस आपकी सोशल मीडिया है, 11th हाउस आपके नेम है, आपका फेम है, आपकी सफलताएं हैं। 11th हाउस से आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो जैसे ही आप इनके बारे में सोचोगे आपकी लाइफ में एक लिमिट आने लगेगी, आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन आने लगेगा, क्योंकि शनि डिसिप्लिन के कारक है। ये हमेशा होता है बर्थ चार्ट के अंदर कि पर्सन को जब भी डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है, किसी चीज़ को लंबे समय तक स्थायी रखने की आवश्यकता होती है, उन्हें प्लैनेट शनि को देखना पड़ता है। आप शनि को अवॉइड करके चीज़ों के अंदर स्थायित्व नहीं ला सकते, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो वर्क लाइफ हो। अगर शनि रेट्रोग्रेड हो गए, अव्यवस्थित हो गए, या फिर शनि केतु के आसपास हो गए, तो आप ये समझिए कि बहुत से कार्यों के अंदर तो जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत बंध जाती है। जैसे कि 6 मंथों के अंदर जॉब छोड़ देना, 1 साल के अंदर जॉब से निकल जाना, 2-3 सालों के अंदर जॉब से स्विच करते रहना, शनि केतु के आसपास हो तो ये होता रहेगा।
क्योंकि शनि वो प्लैनेट है जो कि स्थायित्व को इंडिकेट करते हैं और केतु कटर है, केतु कहता है स्थायित्व मैं आने नहीं दूंगा। तो इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। और इसी से तीसरा पॉइंट निकलता है कि मीन राशि के सब लॉर्ड केतु को भी माना जाता है। स्कॉर्पियो, मीन, इनके ऊपर केतु का भी प्रभाव है। मोक्ष तत्व की राशियों के ऊपर केतु का प्रभाव आता ही आता है, क्योंकि केतु मोक्ष के कारक हैं। अब केतु के इन्फ्लुएंस के ऊपर शनि का और इन्फ्लुएंस एड ऑन होने जा रहा है। इसका अर्थ है कि जॉब इनसिक्योरिटीज इंक्रीज होने वाली है। जॉब को लेके हर पर्सन इनसिक्योर होने वाला है, क्योंकि मीन राशि पे केतु का प्रभाव है। केतु डिटैचमेंट को इंडिकेट करती है, तो वर्क लाइफ से हो सकता है हम डिटैच महसूस करें, हम ऐसा महसूस करें कि नहीं यार ये चीज़ शायद मेरे पोटेंशियल के लिए, शायद मेरे लिए ठीक चीज़ नहीं है, मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए। और इसी के साथ एस्ट्रोलॉजी की तरफ, कंसल्टेंसी फर्म्स की तरफ, या फिर ऐसे फर्म्स की तरफ जिसमें किसी तरह का केतु का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे लीगल फर्म्स हो गई, फाइनेंशियल फर्म्स हो गए, इनकी तरफ पर्सन का इंटरेस्ट विद टाइम इंक्रीज होने लगेगा। केतु आपकी स्किल्स को दिखाते हैं। इसके ऊपर हम एक नया सेशन करेंगे कि केतु और शनि का ये जो कॉम्बो होगा कैसे 12 राइजिंग साइंस को इन्फ्लुएंस करेगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे केतु और शनि का कॉम्बो, केतु वो कहाँ, शनि कहाँ। तो मीन राशि में केतु का तत्व इन्वॉल्व है, क्योंकि ये मोक्ष की राशि है। कोई पर्सन अगर मोक्ष के बारे में ज़्यादा सोचेगा कि मैं बहुत समस्याओं में हूँ साहब, मेरे को फाइनेंशियल क्रंचेस हैं, मेरे को हेल्थ के इश्यूज़ हैं, मेरे को वर्क लाइफ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, फैमिली में चीज़ें ठीक नहीं है, तो वो निश्चित रूप से जॉब से डिटैच होने जा रहा है, वो उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। और क्योंकि इस राशि के ऊपर गुरु का भी प्रभाव है, और गुरु ऐसे प्लैनेट है जो कि एक्सपेंशन को दिखाते हैं। और ये राशि किस तत्व की राशि है? जल तत्व की। और इसका धर्म कैसा है? डुअल स्वभाव है, भाई द्वैध स्वभाव है। तो शनि क्या कहेंगे यार, जॉब प्लस बिजनेस कर लो, एक साथ 2 जॉब कर लो, फ्रीलांसिंग कर लो, गिग वर्क कर लो, कुछ ऐसा कर लो जो कि अनकन्वेंशनल है, जो कि अभी अभी मार्केट के अंदर आया है, जो कि वेस्टर्न अप्रोच से आया है, जो कि डिवाइन अप्रोच से आया है, डिवाइन कॉल से आया है। क्योंकि इस राशि के ऊपर डिवाइंस का, ईश्वर का बहुत 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 स्ट्रॉन्ग प्रभाव है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव है इस राशि के ऊपर ईश्वर का। क्योंकि इसका अंतिम नक्षत्र तो ऐसा नक्षत्र है जिसमें लॉर्ड शिव खुद ही डमरू बजा रहे हैं। तो आप सोचिए, जिस डमरू के नाद से वापस से सृष्टि उत्पन्न होती है, उसमें शनि का ट्रांजिट होने वाला है। तो ये ट्रांजिट कोई हल्का ट्रांजिट तो है नहीं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। अब इस ट्रांजिट को शेप कैसे आपको देना चाहिए? इस ट्रांजिट को आपको 2 से 3 डायमेंशंस के अंदर समझना चाहिए। पहला डायमेंशन होना चाहिए कि यार शनि मीन के अंदर आते हैं, वो सेटल अप होते हैं। कर्क नवमांश में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आता है। तो अगर आपके चार्ट के अंदर कर्क राशि में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, या कर्क नवमांश में काफ़ी प्लैनेट्स हैं, तो वो एक्टिवेट होंगे। और वो किस तरह एक्टिवेट होंगे मैंने आपको बता दिया। प्लैनेट शनि की वजह से एक्टिवेट होंगे, उनके अंदर लिमिट्स आएंगी, उनके अंदर ऐसा होगा कि रेस्ट्रिक्शंस उनको महसूस होंगी कि बहुत हमें दबाया जा रहा है। उनको ऐसा महसूस हो सकता है कि उनके साथ कार्मिक अन्याय किया गया है। अगर आपके कर्क राशि में शुक्र बैठा हुआ है, तो आप ये समझिए हर रिलेशन के अंदर आपको ये लगेगा, आपको या आपके पर्सन को, कि उसके साथ कार्मिक अन्याय हुआ है। कर्क राशि वाले जिनका शुक्र कर्क राशि में है, मंगल है, बुध है, कोई भी प्लैनेट है, वो तो स्टार्ट कर दें, वो तो जाना शुरू कर दें एस्ट्रोलॉजर्स के पास, और पहला क्वेश्चन ही वो यही करेंगे कि हमारा पर्सन हमसे ये कहता है कि उसके साथ अन्याय किया गया है। उसका रीज़न है प्लैनेट सैटर्न का ट्रांजिट। सेकंड, जुलाई से लेकर नवंबर तक मंगल शनि को रोकने वाले हैं। मंगल एनर्जी के प्लैनेट हैं। आपके चार्ट में आप अपने चार्ट के अंदर मंगल के हाउसेस देख लीजिएगा, कौन कौन से हाउसेस को वो कंट्रोल करते हैं। उसकी वजह से शनि रुकेंगे, शनि अवरुद्ध हो जाएंगे, शनि अव्यवस्थित हो जाएंगे। तो उन हाउसेस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट करने की कोशिश ना करें। अगर शनि आपके लिए फेवरेबल प्लैनेट है, जैसे कि टॉरस लगन हो गई, टॉरस लगन के पर्सन के लिए शनि राजयोगकारी प्लैनेट है, तो शनि क्या कहेंगे, यार काम करो, ग्रोथ मिलेगी तुम्हें, कुछ बेटरमेंट आएगा जीवन के अंदर। लेकिन वहीं मंगल जो है टॉरस लगन के लिए वो मारक प्लैनेट है, बाधक प्लैनेट है। बाधक नहीं है, मारक प्लैनेट है, 7th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस का भी है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसे ऑब्स्ट्रक्शंस लाने की कोशिश करेगा। तो अगर टॉरस लगन का कोई पर्सन मैरिज एंड ऑल की बात करे, और वो भी जुलाई से नवंबर में, तो वो ये कंफर्म मान के चले कि उसकी वर्क लाइफ जो है वो स्टैंड स्टिल हो जाएगी, रुक जाएगी, अव्यवस्थित हो जाएगी। ये कंफर्म पॉइंट है। जब एस्ट्रोलॉजर्स जुलाई में इसके बारे में सेशन करेंगे, तब भी वो मंगल की आपको नहीं बताएंगे कि मंगल का इस तरह का इन्फ्लुएंस आ रहा है। जुलाई से नवंबर तक कंटिन्यूस है। अगर आपको आज ही पता होगा तो आप ऐसी बात करेंगे ही नहीं। जब करेंगे नहीं तो आप बचे रहेंगे, आप सिक्योर रहेंगे, आप उससे ज़्यादा प्राप्त कर पाएंगे। इस ट्रांजिट को आप अपने अनुकूल बना पाएंगे। एंड थर्ड, अगर आपके प्लैनेट जुपिटर ने किसी प्लैनेट के साथ राशि एक्सचेंज कर रखा है, तो वो प्लैनेट भी इस ट्रांजिट में एक्टिवेट होने वाला है। लेट से 1997-98 में किसी का जन्म है, सैटर्न और जुपिटर ने ही राशि एक्सचेंज कर रखा है, तो यहाँ पे जुपिटर भी एक्टिवेट होगा ट्रांजिट के अंदर। आपके चार्ट में आप देखिए कि आपके जुपिटर ने किसी प्लैनेट के साथ राशि एक्सचेंज तो नहीं करा है। अगर करा हुआ है तो वो प्लैनेट भी निश्चित रूप से एक्टिवेट होने जाना है, उसका भी प्रभाव आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। शनि का ट्रांजिट 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में, या फिर 6th हाउस के लॉर्ड, 8th हाउस के लॉर्ड और 12th हाउस के लॉर्ड के ऊपर बिट हार्ड होता है, बिट हार्श होता है, क्योंकि शनि इन तीनों हाउसेज के कारक हैं।
और जब वो अपने हाउसेज के स्वामी पे, उनके मूल अधिपतियों के ऊपर ट्रांजिट करेंगे तो निश्चित रूप से कार्मिक लिमिटेशंस, कार्मिक डिस्टर्बेंस हमें ज़्यादा फील होगा, ज़्यादा हम महसूस कर पाएंगे। लेकिन अगर इस ट्रांजिट को हमें अपने लिए अनुकूल बनाना है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम शनि की रेमेडीज़ को कंटिन्यूस करते रहें, मंगल को बहुत एक्टिवेट ना करें, मंगल और शनि के बीच में समायोजन लाने की कोशिश करें। और वो कैसे आ सकता है? वो आ सकता है बाय लॉर्ड हनुमान जी की कृपा। लॉर्ड हनुमान जी की अगर हम पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं और इस पूरे ट्रांजिट के अंदर करते रहते हैं तो ये ट्रांजिट आपके लिए सर्वोत्तम ट्रांजिट बन के जाएगा हर पर्सन के लिए। और अगर आपने अपनी एनर्जी को इन्वेस्टमेंट सही तरह से नहीं करा, एनर्जीज़ को इन्वेस्ट सही तरीके से नहीं करा, उनको समायोजन सही तरीके से नहीं करा, चाहे वो फिजिकल एनर्जीज़ हों, स्पिरिचुअल एनर्जीज़ हों, तो ये ट्रांजिट उस तरह के इश्यूज़ को जनरेट करेगा जिनसे निकलने के लिए हमें नेक्स्ट 2 से 4 साल लगेंगे। का रीज़न इज शनि फिर नीच के हो जाएंगे मंगल की ही राशि मेष में। तो यूनिवर्स अपने आप को जो अलाइन करता है ना, बड़े गजब अंदाज में अलाइन करता है। वो ऐसे अलाइन करता है कि आप समझ नहीं सकते उसकी अलाइनमेंट को। वो इतनी स्पेशल अलाइनमेंट बनती है। जैसे यहाँ पर एनर्जीज़ का समायोजन, एनर्जीज़ को सही तरीके से इन्वेस्ट करना इज़ द कॉल। अब बात यह आती है कि सब शनि का ट्रांजिट 2.5 ईयर के लिए होता है, 2.5 साल के लिए होता है। क्या 2.5 साल में मुझे सेम ही रिजल्ट मिलेंगे? ऐसा नहीं है। नवमांश में शनि की अलग व्यवस्था होती है, उसके ऊपर भी हम सेशंस करेंगे। लेकिन अगर आप बारीक लेवल में इसे समझना चाहते हैं या मोटा मोटा समझना चाहते हैं ऊपर से, तो ये इंडिकेट क्या होता है कि शनि या फिर कोई भी प्लैनेट का जो ट्रांजिट होता है शुरुआत के आधे समय उसकी दशा में या उसके ट्रांजिट में वो अपनी मूल त्रिकोण राशि का रिजल्ट निकालता है और उसके बाद वो अपनी अदर राशि का रिजल्ट निकालता है। और यही शनि को विशेष बनाता है, क्योंकि शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ है, जो कि रिजल्ट की राशि है, कर्म करने की राशि नहीं है। तो शनि जैसे ही आते हैं मीन में, वो कहते हैं रिजल्ट पहले ले लो, मीन के पहले रिजल्ट ले जाओ, मीन रिलेटेड कर्माज हम बाद में करेंगे। तो कोई पर्सन ये भी मुझसे पूछ सकता है कि ये जो हो रहा है मेरे साथ, क्या ये मेरे कर्मों का रिजल्ट है या मैं नए कर्माज एक्यूमुलेट कर रहा हूँ? तो ये पहला आपके कर्मों का रिजल्ट है और ये नेक्स्ट 1 to 1.5 ईयर आपको अपने कर्मों का रिजल्ट मिलेगा मीन राशि से। अपने चार्ट में देख लीजिएगा मीन राशि कहाँ पे है। उस राशि में आपको कुंभ की एनर्जी शुरुआत में देखने को मिलेगी और उसके बाद उसके अंदर मकर राशि की एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि प्लैनेट के पास 2 विभिन्न राशियाँ हैं, 2 अलग अलग राशियाँ हैं। तो अगर हम एक स्ट्रक्चर बना के इस ट्रांजिट को समझने की कोशिश करें फॉर द काल पुरुष कुंडली, हर इंसान के लिए क्या होने जा रहा है, तो वर्क लाइफ में मैंने आपको बता दिया केतु का इन्फ्लुएंस आएगा। रिलेशनशिप्स के अंदर मैंने आपको बता दिया कि मंगल शनि को रोकेंगे। तो मंगल की वजह से अगर किसी का पर्सन जो है उससे एज में बहुत छोटा है, बहुत एनर्जी इन्वेस्ट करता है या एनर्जी चैनलाइजेशन वहाँ पे ठीक नहीं है, तो आप उन चीज़ों से बाहर आ जाइए, उनमें स्थायित्व नहीं आ पाएगा। एंड द थर्ड थिंग, अगर आपके पर्सन के ऊपर भी मंगल का किसी तरह का इन्फ्लुएंस आ रहा है, मांगलिक दोष है, मंगल का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग है, कि साथ दशाओं में भी मंगल है और ये पर्सन भी मंगल जैसा ही है, तो वहाँ पे स्थायित्व वो पर्सन जो है वो नहीं आने देगा, क्योंकि स्थायित्व के मूल स्वामी शनि से ही उसका विरोध हो गया। हाँ, जिनको डीले फेस हो रहा है मैरिज में और बहुत लंबे समय से डीले फेस हो रहा है, बहुत ही लंबे समय से हम डीले को फेस करते आ रहे हैं, उनके लिए ये मंगल अनुकूल हो सकता है। करना क्या चाहिए सब इंसानों को, हर पर्सन को लॉर्ड हनुमान जी की जो कृपा है वो निश्चित रूप से लेनी चाहिए, ताकि इस ट्रांजिट से और इसके आने वाले आफ्टर इफेक्ट से हम अपने आप को सिक्योर रख पाएँ। ट्रेड मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, शेयर स्टॉक मार्केट की तो खैर हालात वैसे ही ख़राब है, लेकिन आने वाले टाइम में निश्चित रूप से शनि इन द मीन राशि आप कह सकते हो कि कुछ बेटरमेंट दिखा सकते हैं। वो भी कौन सी फर्म्स, फिल्म इंडस्ट्री दिखा सकती है, आप कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर दिखा सकता है, हेल्थ सेक्टर दिखा सकता है और कहीं ना कहीं टेक्सटाइल सेक्टर, ये कुछ बेटरमेंट को इन द लॉन्ग रन इंडिकेट कर सकते हैं। लेकिन वही बात है, जुलाई से नवंबर तक मंगल वापस से शनि को ब्लॉक करने जा रहे हैं। कॉज मंगल उन्हें ब्लॉक करेंगे, मंगल से रिलेटेड जो फील्ड आती हैं उनमें आपको कुछ चैलेंजेस आते हुए इन द फ्यूचर, इन द लॉन्ग रन देखने को मिल सकते हैं। तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा अवॉइडेंस की नीति को ही रखना चाहिए। अब अगर हम हर राइजिंग साइन के लिए बात करें तो क्या चेंज हो जाएगा इस ट्रांजिट से, किस समय हमें उपाय करने चाहिए और जो उपाय हैं वो किस तरह के उपाय हमें करने चाहिए। ओके गाइस, तो वी स्टार्ट फ्रॉम द नेम लेटर्स। किन नेम लेटर्स के ऊपर प्लैनेट शनि का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग रूप से इन द स्टार्ट आएगा। 2025 में प्लैनेट शनि उत्तराभाद्रा एंड पूर्वभाद्रा इन दोनों नक्षत्रों के बीच में ट्रांजिशन करते रहते हैं। जैसे ही वो रेट्रोग्रेड होते हैं वापस से वो पूर्वभाद्रा नक्षत्र की तरफ आ जाते हैं और जैसे ही वो डायरेक्ट होते हैं उत्तराभाद्रा की तरफ वापस से चलना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से जिन नेम लेटर्स के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आ रहा है प्लैनेट शनि का इन द स्टार्ट, जब वो पूर्वभाद्रा नक्षत्र के अंदर हैं, वो नेम लेटर्स हैं जी, वो नेम लेटर्स हैं एस, डी, जी, के,
KH&R, इनके ऊपर प्लैनेट शनि का सीधा इन्फ्लुएंस आ रहा है। अब जैसे ही प्लैनेट शनि का इन नेम लेटर्स के ऊपर इन्फ्लुएंस आएगा, इन नेम लेटर्स से अगर आपका नेम स्टार्ट होता है, आप किसी कंट्री की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, आपकी एजुकेशन स्ट्रीम जो है वो कनेक्टेड है इन नेम लेटर्स के साथ, तो आपको डेफिनेटली प्लैनेट शनि की एनर्जी एक इंटेंस लेवल पे महसूस होगी। और जब मैं कहता हूँ शनि की एनर्जी इंटेंस लेवल पे महसूस होगी, प्लैनेट शनि क्या है? शनि ऑल अबाउट प्रोफेशन है, वर्क लाइफ को इंडिकेट करते हैं। तो इन नेम लेटर्स के रिगार्डिंग कंसर्न अबाउट देयर वर्क लाइफ इंक्रीज होने वाला है। वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचने वाले हैं अबाउट देयर वर्क लाइफ की, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सेकंड, प्लैनेट शनि डिप्रेशन या एंजाइटी को भी इंडिकेट करता है, कहीं ना कहीं वो शिथिलता को इंडिकेट करते हैं। तो इन्हें ऐसा भी लग सकता है कि जीवन में चीज़ें जो है वो स्थिर हो गई हैं, बहुत तेज़ी से मूव नहीं कर पा रही हैं, हमें तेज़ी से मूव करना होगा। शनि कॉज कर्मास को इंडिकेट करते हैं। ये कर्मास के बारे में काफ़ी सोचेंगे, अपनी कार्मिक प्रोफाइल के बारे में काफ़ी सोचेंगे, अपनी कार्मिक अंडरस्टैंडिंग को और डेवलप करना चाहेंगे, रीडेवलप करना चाहेंगे। एंड अगर यही लोग, यही नेम लेटर्स किसी तरह के डीले का सामना कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं डीले कॉज ऑफ शनि फील होता है। तो अगर शॉर्ट डीले भी है, कम डीले भी है, तो ये उसे स्ट्रॉन्ग लेवल पे, गहरे लेवल पे फील करने जा रहे हैं। अच्छी बात क्या है कि एक बार शनि का ट्रांजिट इस पर्टिकुलर नक्षत्र के ऊपर हो जाता है 2025-26 के अंदर, तो 25 के बाद आप इस एनर्जी ऑफ प्लैनेट शनि से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। मुक्त हो जाएंगे इन द सेंस कि आपके नेम लेटर्स के ऊपर शनि का उस स्ट्रॉन्ग रूप से प्रभाव जो है वो नहीं आएगा, जिसमें भी मूल प्रभाव जो है वो K पे, G पे, S पे, D पे, इन पे तो पूर्ण रूप से आ रहा है इस समय। अब अगर हम राशि वाइज चलने की कोशिश करें या लगन वाइज चलने की कोशिश करें, तो मैं आपको एक इंडिकेशन दे देता हूं कि लगन इज ऑल अबाउट द एनर्जी यू इन्वेस्टिंग इन द वर्क, द एनर्जी यू इन्वेस्टिंग इन सोसाइटी, कि मैं किस तरह से चीज़ों को चला रहा हूं, वो आपकी लगन से आता है। और जब हम राशि की बात करते हैं तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो आपको राशि से पता लगता है। इन दोनों के बीच का एक डिफरेंट एंगल है हमारे पास। तो अगर हम जानना चाहते हैं कि मैं क्या दुनिया को दे सकता हूं, तो लगन को पकड़िए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दुनिया मुझसे क्या चाहती है, भाई लोग मुझसे क्या चाहते हैं, ये अगर आपको जानना है, तो आप अपनी चंद्र राशि को पकड़िए। तो हम इस सेशन के अंदर रीडिंग्स को लगन से लेंगे। हम ये पहले समझेंगे कि हम प्लैनेट शनि के लिए क्या कर सकते हैं, प्लैनेट शनि हमसे क्या चाहते हैं, वो हमें किस तरह की एनर्जी इन्वेस्टमेंट की तरफ अग्रसर करना चाहते हैं कि भाई ये एनर्जी इन्वेस्ट करो सोसाइटी में। मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम करो सोसाइटी के अंदर जाके, समाज को इस वर्क की आवश्यकता है। ये आप तब समझ पाएंगे जब आपको प्लैनेट शनि अपनी राइजिंग के अंदर पता हो, अपनी लगन के अंदर पता हो। तो अगर बात हो एरीज लगन की, मेष लगन की, तो आपके लिए शनि का ट्रांजिट जो है वो 12th हाउस के अंदर होने जा रहा है। शनि जहाँ पर भी ट्रांजिट करेंगे वहाँ पे एक लिमिटेशंस को सेट करने की कोशिश करेंगे। वो ये बताएंगे कि यहाँ पर प्रकृति के नियम्स को हमें फॉलो करना है, नेचुरल लॉज को फॉलो किया जाएगा। थोड़ी सी लिमिटेशंस, रेस्ट्रिक्शंस हमें वहाँ महसूस हो सकती हैं। कॉज ये 12th हाउस है। आध्यात्मिक रूप से तो आप समझ सकते हैं शनि और 12th हाउस का संबंध ऐसा है जैसे कि योगी का किसी तरह की साधना से संबंध हो जाए। तो योगी और साधना का संबंध इंडिकेट होता है, किसी तरह का योगिक क्रिया को सीखना इंडिकेट होता है, मेडिटेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा अग्रसर हो जाना इंडिकेट होता है। 12th हाउस का वर्क लाइफ पे क्या इन्फ्लुएंस आता है? 12th हाउस वर्क लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटीज़ ला के देती है विदेश से, दूर से। ये इंडिकेट करता है कि भाई हम अपने कार्य क्षेत्र के अंदर एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हम हमारे कार्य को, अपने वर्क को एज अ साधना लेते हैं। हम अपने कार्य को इस तरह लेते हैं कि कार्य की वजह से ही मुझे जो है वो एक मुक्ति प्राप्त होगी, एक तरह का लिबरेशन प्राप्त होगा, मैं समस्याओं से बाहर आ पाऊंगा। तो जॉब वर्सेस बिजनेस के डिलेमा बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे मेष लगन के लिए। और जहाँ तक इंडिकेशंस बन रही हैं, प्लैनेट शनि कॉस 12th हाउस में है, हर मेष लगन का पर्सन कोशिश करेगा कि वो जॉब वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पहचान बना पाए, क्योंकि शनि अंततः प्रोफेशन के कारक हैं, 12th हाउस के अंदर चल रहे हैं। तो एक थिंकिंग माइंड में आने लगेगी कि वर्क से ही मुझे जो है वो लिबरेशन प्राप्त होगा, काम ही मेरी जो है वो आत्मा है, काम के प्रति सच्ची निष्ठा रखनी चाहिए, ऐसा कुछ फील हो सकता है कॉज सैटर्न इज ट्रांजिटिंग द 12th हाउस। देन द थर्ड थिंग इज प्लैनेट सैटर्न जिस राशि के अंदर चल रहे हैं, उस राशि के अंदर किस प्लैनेट की एनर्जी आती है, किस तत्व की एनर्जी आती है? जल तत्व की। तो आपके चार्ट में जल तत्व एक्टिव हो रहा है। दूसरा जल तत्व कहाँ है? 4th हाउस में और अष्टम भाव में। इसका अर्थ है कि आपका 4th हाउस और अष्टम भाव भी इस ट्रांजिट से एक्टिवेट हो जाएगा। आपको वहाँ पे भी कुछ लिमिटेशंस फील हो सकते हैं। 4th हाउस इज ऑल अबाउट योर फैमिली, तो फैमिली की तरफ कुछ लिमिटेशंस आ सकती हैं। फैमिली के अंदर हेल्थ इश्यूज़ या फिर कुछ ऐसे इश्यूज़ जिसमें आप फील करें कि यार मैं कार्य बहुत कर सकता हूँ, द ओनली इशू इज़ कि मुझे मेरे घर में वो स्पेस नहीं मिल रहा है। तो ये एक फीलिंग यहाँ पे डेवलप होगी। सेकंड अष्टम भाव, 12th हाउस और अष्टम भाव का संबंध आप जानते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन कुछ इवेंट्स हो सकते हैं, कुछ बड़े इवेंट्स हो सकते हैं। तो जब भी सैटर्न रेट्रोग्रेड होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, या फिर ट्रांजिशन में थोड़ा सा भी चेंज आता है, या आपकी लगन की डिग्री के आसपास ट्रांजिट करते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव इस ट्रांजिट से एक्टिवेट हो रहा है। अगर अपनी एनर्जीज को आप बाईपास कर देते हो इन द अध्यात्मा, तो बहुत बेस्ट है। और अगर बाईपास नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से कुछ
ऐसे एलिमेंट्स या फिर कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जिसमें हमारे आसपास कोई फीमेल इन्वॉल्व है, कोई आप कह सकते हैं फीमेल फिगर इन्वॉल्व है और उनकी हेल्थ में हमको कुछ समस्याएं, कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिल जाए, ऐसा यहाँ पे हो सकता है। अबाउट अगर मैरिज आप बात करते हैं तो मैरिज के लिए सेकंड हाउस और अष्टम भाव मैरिज की सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटर्न का ट्रांजिट इन द 12th हाउस है। 12th हाउस मैरिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं हमारा आपने सेशन देखा होगा अबाउट द 12th हाउस, नहीं देखा तो देखिएगा कि कैसे 12th हाउस से मैरिज का प्रारब्ध आता है। तो मैरिज के प्रारब्ध पे शनि का प्रभाव है और प्रभाव ऐसा है कि शनि सेकंड हाउस को बाय थर्ड एस्पेक्ट देखते हैं और अष्टम से 5 हाउस आगे ट्रांजिट कर रहे हैं, ट्राइन बना के ट्रांजिट कर रहे हैं। तो जो पहले से मैरिड हैं उनको कुछ चैलेंजेस इन द मैरिड लाइफ ओनली तब फील होगा जब उन्होंने अब तक जो है संतान प्राप्ति नहीं कर पाए हैं। और अगर आप पहले से मैरिड नहीं हैं तो इस सैटर्न के ट्रांजिट की वजह से डिले, रेस्ट्रिक्शंस, डिलेमास ये हमें ज़्यादा महसूस हो सकते हैं। लेकिन हमारी अप्रोच जो है वो ऑप्टिमिस्टिक विद टाइम बनेगी, क्योंकि मीन राशि एक ऑप्टिमिस्टिक राशि है, जुपिटर की राशि है। तो ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक तो इसका है। इसका आउटलुक ऐसा है कि हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, हो जाएगा। ड्रीमी राशि है, ड्रीम्स के अंदर रहती है, तो वो ड्रीमी एनर्जीज, ड्रीमी वाइब्रेशंस हमें और स्ट्रॉन्ग रूप से फील हो सकती हैं। बट कम्स टू द 12th हाउस में आपसे कहूँगा कि लिमिटेशंस, रेस्ट्रिक्शंस इन्हें बना के रखिएगा। अगर हम उन्हें बहुत ब्रीच करेंगे, अपनी लिमिट से ज़्यादा जाएंगे, लिमिट से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि यार मेरे को एक पर्सन मिल गया, अब मैं लिमिट से ज़्यादा उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो भी खतरनाक है, वो भी बेकार है, क्योंकि शनि यहाँ पे नेचुरल लॉज को इस्टेब्लिश करेंगे। मैंने कई बार ऐसा भी देखा है सेशंस के अंदर, द पर्सन इवन आफ्टर हैविंग द आंसर ट्राइंग टू डिग इट डीप, कि और जानूँ इस पर्सन के बारे में, और जानने के चक्कर में होता क्या है कि उसका संबंध बनता बनता खराब हो जाता है। अब इसमें प्लैनेट शनि की कोई भूमिका नहीं है, इसके अंदर भूमिका है आपकी, कि आपने उस प्लैनेट की कॉल को नहीं समझा, उसके आउटलुक को नहीं समझा, और उस प्लैनेट ने चैलेंज रूप में आपका कोई संबंध आपसे छीन लिया। तो बहुत ज़्यादा हम चीज़ों को नेचुरल लॉज से आगे जाके समझने की कोशिश ना करें। आई थिंक यही बेस्ट होगा प्लैनेट शनि के लिए। शुरुआत के 1.5 ईयर रिजल्ट एक्चुअल में कुंभ राशि का आएगा। कुंभ आपके चार्ट में 11th हाउस में है। 11th हाउस 12th हाउस का संबंध एक्सपेंडिचर्स को दिखाता है। शुरुआत में ये ट्रांजिट इंडिकेट करता है एक्सपेंडिचर्स को, इन्वेस्टमेंट को। हो सकता है इस ट्रांजिट के 1.5 ईयर में आप यही बारे में सोचते रहें कि यार कोई बिजनेस कर लेता हूँ, स्टार्टअप कर लेता हूँ, कुछ इन्वेस्टमेंट अपनी तरफ से कर देता हूँ, फ्रेंड सर्कल को लेके कुछ इन्वेस्ट कर देता हूँ। ये फीलिंग बहुत स्ट्रांग रहेगी और इसका रिजल्ट कंफर्म रूप से आएगा। अगर आपने पिछले समय में ऐसा कुछ कराया तो उसका रिजल्ट इस ट्रांजिट में आपको मिलेगा। और नेक्स्ट 1.5 ईयर आप कह सकते हैं 2026 जुलाई के बाद से आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो कैप्रिकॉन राशि के मिलेंगे, जो आपके चार्ट में 10th हाउस के अंदर है। तो फादर से रिलेटेड कोई इवेंट इंपॉर्टेंट आफ्टर 2026 मंथ ऑफ जुलाई होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। 10th हाउस वर्क लाइफ है, करियर है। करियर का रीस्टार्ट होना, एक तरह से रीस्ट्रक्चर होना आफ्टर 2026 मंथ ऑफ जुलाई ज़्यादा इंडिकेट होता है। तो इस तरह से कुंभ राशि के रिजल्ट हमें शुरू में देखने को मिलते हैं और कम्स टू द मकर वो रिजल्ट हमें लेटर ऑन देखने को मिलता है। ये एक फ़र्क है, एक तरह का डिफरेंट ओपिनियन है, डिफरेंट आउटलुक है अबाउट अ ट्रांजिट। अगर आपके चार्ट में कोई भी प्लैनेट कर्क राशि में है या स्कॉर्पियो में है तो वो एक्टिवेट होने जा रहा है, और जुपिटर ने किसी से राशि एक्सचेंज कराया तो वो प्लैनेट भी एक्टिवेट हो रहा है। उनका ध्यान रखिए वो हैं कहाँ पे, कहाँ हैं वो प्लैनेट्स, किस तरह के प्लैनेट्स हैं वो, उनमें एक्टिविटी कंफर्म रूप से आएगी। शुक्र आपके 12th हाउस में वैसे भी एक्सॉल्टेड रहता है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री, फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री, इनकी तरफ इंटरेस्ट निश्चित बढ़ेगा। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और मर्क्यूरी यहाँ पे डेबिलेट करते हैं पूर्ण रूप से। तो अगर आप IT, सॉफ्टवेयर, ICE इनके अंदर जाना चाहते हैं तो थोड़ा वहाँ अवॉइडेंस रखना चाहिए। फॉर मोर विल डिस्कस दैट इन द करियर पार्ट। करियर के लिए हम एक अलग ट्रांजिट सेशन करेंगे, तो उसमें आप डेफिनेटली जुड़िएगा। अगर हम टॉरस राइजिंग की बात करें तो टॉरस राइजिंग के लिए शनि वैसे ही एक राजयोगकारी प्लैनेट है। हो क्या रहा है, प्लैनेट शनि आपके 10th हाउस से उठ के आपके 11th हाउस की तरफ अप्रोच लगा रहे हैं। 10th हाउस में बैठे हुए शनि अपना मूल धर्म, मूल कार्य करते हैं, और वो मूल कार्य क्या है कि आपसे एफर्ट दिलवाते रहते हैं, काम करो काम करो काम करो। अब प्लैनेट शनि जैसे ही 11th हाउस में जाएंगे, उनकी 11th हाउस की मूल वाइब्रेशन वही कुंभ राशि की मूल वाइब्रेशन, अब रिजल्ट निकाल के लाना है तो रिजल्ट अब आएगा, और वो 11th हाउस से रिलेटेड आएगा। जिन लोगों ने, जिन टॉरस लगन के लोगों ने पहले से अपना कोई यूट्यूब चैनल, इंस्टा चैनल या कुछ ऐसा इस्टेब्लिश कर लिया है जिसमें वो सोशल मीडिया के थ्रू किसी नॉलेज का शेयर, कुछ भी नॉलेज रिलेटेड आप कोई कार्य कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा। मैंने नॉलेज ही क्यों कहा, कोई डांसिंग वीडियोस भी हो सकती हैं। द नॉलेज का पॉइंट कहाँ से आता है, प्लैनेट जुपिटर की राशि में जा रहे हैं, पाइसेस में जा रहे हैं, जुपिटर से उनका कनेक्ट बन रहा है। तो अगर आपने कोई ऐसा कार्य करा है जिसमें आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू नॉलेज शेयर कर रहे हो, या फिर कंसल्टेंसी फर्म आप चला रहे हो, कंसल्टेशन रिलेटेड कुछ कार्य कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट इस ट्रांजिट में कंफर्म रूप से आपको मिलेगा। इस ट्रांजिट की कॉल 11th हाउस के लिए एक तरह की रिस्ट्रिक्शन वाली भी है,
यहाँ पे शनि इंडिकेट करते हैं कि हमें नेचुरल लॉज का सम्मान करना चाहिए। जिस तरह से हमारा फ्रेंड हमें ट्रीट करता है उसी तरह से हमें हमारे फ्रेंड को ट्रीट करना चाहिए। और कार्मिक रूप से हमें हमारे फ्रेंड की समस्याओं को अपने शोल्डर पे नहीं लेना चाहिए। उस पर्सन का भी एक जीवन है, उस पर्सन को भी एक्सप्लोर करने दीजिए जीवन को, कि कैसे चीज़ों को समझा जाए, सीखा जाए, आगे बढ़ा जाए। प्लैनेट शनि के थर्ड एस्पेक्ट लगन पे आ रहा है। थर्ड एस्पेक्ट में राहु का तत्व होता है। तो लगन पे जैसे ही थर्ड एस्पेक्ट आएगा, शनि की कॉल है कि भाई थोड़ा सा आप अपने आप को, आप कह सकते हैं कि अनकन्वेंशनल बनाने की कोशिश करिए। अब इस ट्रांजिट में आपको जो रिजल्ट मिलेंगे, जो लोग आपके जीवन में आएंगे, वो अनकन्वेंशनल अप्रोच लेके आएंगे। हो सकता है कि आपको मैरिज रिलेटेड प्रपोजल्स आएँ, लेकिन वो ऐसे होंगे जो कि कास्ट कल्चर वाइज थोड़े अलग हैं। अगर ऐसा होता है तो उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। यही शनि की कॉल है। शनि का थर्ड एस्पेक्ट लगन पे आना आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी बॉडी को ही आपकी स्किल बना देता है। इसको हम करियर के पार्ट में समझेंगे तो उसके लिए कनेक्ट बनाए रखिए ताकि हम चीज़ों को बहुत गहरे लेवल पे समझ पाएँ। शुरुआत ऑफ द ट्रांजिट हमें रिजल्ट किस राशि का मिलेगा? कुंभ का। कुंभ हमारे 10th हाउस में है, तो निश्चित रूप से 1.5 ईयर आप कह सकते हैं 2026 जुलाई तक टॉरस लगन के लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। कम्स टू देयर द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द 11th हाउस, कम्स टू देयर बैंक बैलेंस, बहुत मेहनत करेंगे और शनि इनको उसी मेहनत के अनुरूप रिजल्ट जो है वो निकालते हुए दिखाई देंगे। और उसके बाद से कैप्रिकॉर्न का रिजल्ट आपको मिलने लगेगा 2026 जुलाई के बाद से इन द 11th हाउस। और जब कैप्रिकॉर्न का रिजल्ट आता है तो आप एक तो निष्काम कर्म करते हो, और इसी के साथ साथ निष्काम कर्म के साथ साथ ही आपके अप्रोच टुवर्ड लाइफ एक बड़ी अप्रोच बन जाती है, एक होलिस्टिक अप्रोच बन जाती है। शुरुआत में हो सकता है आप थोड़ी सी सेल्फिश अप्रोच रखोगे, यार मेरे मित्र ने मुझे नहीं दिया तो मैं उसको क्यों दूँ, इस तरह की थिंकिंग शुरुआत में आ सकती है। अगर हम वर्क लाइफ की बात करें तो मैंने आपको बताया कि वर्क लाइफ में एक अनकन्वेंशनल अप्रोच प्लैनेट शनि लेके चलते हैं। जिन्होंने डिग्रीज डिप्लोमास के अंदर बहुत कुछ कर लिया है उनके लिए ट्रांजिट बहुत बेस्ट है, क्योंकि शनि 5th हाउस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो 7th एस्पेक्ट दे रहे हैं। उनकी कॉल है कि भाई तुमने यहाँ क्या क्या प्राप्त करा है, अब वो बताने का समय आ गया है प्लैनेट को। 10th एस्पेक्ट अष्टम पे 10th एस्पेक्ट का मतलब आप समझते हैं, अष्टम भाव आपके जीवन का एक धुरी बनने वाला है। धुरी का अर्थ है कि हम जो भी डिसीजन लेंगे वो हम रेफरेंस में लेंगे अष्टम हाउस के, और अष्टम भाव ऑकल्ट का, PhD का, रिसर्च का हाउस है, ऑल ऑफ अ सडन इवेंट्स को दिखाता है। और अष्टम भाव से जो ऑल ऑफ अ सडन इवेंट आएंगे वो ऐसे हो सकते हैं जिन्हें हम थोड़ा सा पसंद ना करें। तो कम्स टू हेल्थ, एल्डर्स हेल्थ, थोड़ा सा ध्यान रखने की बहुत इस ट्रांजिट में आवश्यकता है। और वो भी ऐसे किसी पर्सन की जो स्टमक रिलेटेड, लीवर रिलेटेड या थायराइड रिलेटेड किसी समस्या का सामना कर रहे हैं। अब इसमें थायराइड का पॉइंट कहाँ से इंडिकेट होता है? सैटर्न मीन राशि में है, जल तत्व की राशि है। मीन राशि से त्रिकोण, कर्क एंड स्कॉर्पियो। कर्क इज इन योर 3rd हाउस, स्कॉर्पियो इज इन योर 7th हाउस। दोनों राशियाँ एक्टिवेट हो रही हैं। जैसे ही कर्क एक्टिवेट होगी गला एक्टिवेट होगा, 7th एक्टिवेट होगा, लोअर बॉडी, प्राइवेट पार्ट्स ये एक्टिवेट होंगे। तो वहाँ पे शनि का प्रभाव जो है वो आ रहा है, और शनि एक तरह के दंडाधिकारी भी हैं। तो हमें इन दोनों एरियाज़ का जितना हो सके ध्यान रखने की कोशिश इन दिस ट्रांजिट करनी चाहिए। ओवरऑल ट्रांजिट काफ़ी अच्छा है। कैसे आप इसे शेप देते हैं, इससे सब चीज़ें निकल के आएंगी। और अगर रेमेडीज़ की बात की जाए तो शनि के लिए उपाय करने का बेस्ट टाइम है। शनि आपको कब डायरेक्शन देने की कोशिश करेंगे एज अ राजयोगकारी प्लैनेट, वो आपको डायरेक्शन देने की कोशिश करेंगे सुबह के, आप समझिए 10 से 12 बजे के आसपास। 10 से 12 बजे तक आपकी लाइफ में जो भी आपको थिंकिंग आती है, विचार आते हैं, शनि से प्रभावित होंगे और मोस्टली आपको अच्छे रिजल्ट, अच्छे प्रभाव इस समय देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें मिथुन लगन की, तो मिथुन लगन के लिए राइजिंग के लिए हो रहा है कहाँ पर? 10th हाउस में। 10th हाउस इज ऑल अबाउट वर्क, प्रोफेशन को इंडिकेट करता है। मीन राशि, केतु का टच है इस राशि में, केतु की वजह से एक डिटैचमेंट आता है। तो मिथुन लगन, जेमिनी राइजिंग के लोग जो हैं वो हो सकता है वर्क लाइफ के टुवर्ड एक रीथिंकिंग, रीस्ट्रक्चर उनकी अप्रोच हो गई हो कि दोबारा से इसे स्ट्रक्चर अप करेंगे, क्योंकि शनि मीन राशि में आए हैं। वो एक तरह के धर्म कर्म राजयोग को भी स्टार्ट के अंदर बना रहे हैं, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द 11th, लॉर्ड ऑफ द 9th, ट्रांजिटिंग द 10th, तो वो धर्म कर्म राजयोग भी एक्टिवेट कर रहे हैं। स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जो कि अपने आप को बहुत अंडर वैल्यूड मान रहे थे कि यार हम अंडर पोटेंशियल है, अंडर वैल्यूड है, हमारे पोटेंशियल का, वैल्यू का सही तरीके से मूल्यांकन जो है यहाँ नहीं लिया जा रहा है। तो उनके लाइफ में ये चेंज जरूर आएगा। वो सोचेंगे कि नहीं यार, इस चीज़ से अब निकलता है। ये डिटैचमेंट की कॉल है जो शुरुआत में चैनलाइज होती है। अगर दशाओं में केतु या जुपिटर है तो ये कॉल और इंटेंस हो सकती है। ओवरऑल इस ट्रांजिट के बाद आप अपने आप को बेटर स्थिति में पाएंगे। तो आप ये समझिए कि जुपिटर का, शनि का पाइसेस में होना आपको निश्चित रूप से एक अच्छी स्थिति की तरफ लेके जाएगा, एक पॉजिटिव स्थिति की तरफ लेके जाएगा। और वो भी शुरुआत ऑफ दिस ट्रांजिट काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। शुरुआत के 1 से 1.5 साल बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, क्योंकि 9th हाउस और 10th हाउस का जो संबंध है वो इस ट्रांजिट में बना है।
जल तत्व एक्टिवेट हुआ है, जल तत्व आपके चार्ट में सेकंड हाउस में और सिक्स्थ हाउस में फॉल करता है, तो पूरी तरह से शनि का इन्फ्लुएंस आपकी वर्क लाइफ पे, आपकी फैमिली की तरफ आएगा। और फैमिली में भी अगर कोई पर्सन है जो प्रिपेयर कर रहा है बहुत समय से जॉब के लिए, तो उसकी जॉब को भी एक्टिवेट करने वाला ये ट्रांजिट हो सकता है। आपको ये देखना होगा कि लॉर्ड ऑफ द 10th प्लैनेट जुपिटर कहाँ पे इस समय है आपके चार्ट के अंदर। जहाँ पर भी जुपिटर बैठे हुए हैं वो पर्टिकुलर हाउस भी एक्टिवेट होगा। अगर वो हाउस 6th में, 8th में या 12th में बैठे हुए हैं तो सिचुएशन थोड़ी सी मैलेफिक हो सकती है। और अगर और किसी हाउस के अंदर बैठे हुए हैं तो उस हाउस से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव इवेंट, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ट्रांजिट हमें देखने को मिल सकता है। अब बात आती है कैसे इस ट्रांजिट से मैक्सिमम गेन किया जाए। अगर हमें ट्रांजिट से मैक्सिमम गेन करना है तो हमें ट्रांजिट की टाइमलाइन को पिक करना होगा। और ट्रांजिट ये जो हो रहा है 10th हाउस में, ये दिन के 12 से 1-2 बजे के टाइम को इंडिकेट करता है। तो जब ये 12 से 1-2 बजे के समय को इंडिकेट करता है, हमें डिसीजन लेने की कोशिश करनी चाहिए उसी समय। अगर हम उस पर्टिकुलर टाइम पे रीथिंकिंग करते हैं, थिंकिंग करते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो हो सकता है हमारा डिसीजन सही तरफ चला जाए। जब भी हम शनि के उपाय करें, शनि का ध्यान करें, तो कोशिश करें कि हम उसी समय उस ध्यान को करने की अवस्था में आए, ताकि हम उस प्लैनेट से एक इन डेप्थ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पाएँ। क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक उस प्लैनेट से केवल 12-1-2 बजे के आसपास ही वो संबंध स्थापित कर सकता है। ओवरऑल ट्रांजिट काफ़ी अच्छा ट्रांजिट है। 9th हाउस के लॉर्ड 10th हाउस में आ रहे हैं। ये एक तरह से स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ फादर इन फैमिली इंडिकेट करता है कि फादर की आपकी लाइफ में जो प्रेजेंस है आप उसको और स्ट्रॉन्ग तरीके से महसूस करेंगे, या आपकी फैमिली आपकी प्रेजेंस एज अ फादर महसूस करेगी कि यार अब ये इंसान जो है हमारे लिए कुछ डिसीजन लेगा। कम्स टू मैरिज, कम्स टू रिलेशनशिप, वहाँ सैटर्न का ट्रांजिट इन द 10th हाउस इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि 7th से 4th है। तो आप समझिए कि स्पाउस की हेल्थ के लिए, मैरिड कपल्स के लिए एक तरह का डिप्रेसिव, या फिर आप कह सकते हैं एक तरह का स्ट्रक्चर्ड माहौल ये इंडिकेट करता है। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि अनकन्वेंशनल अप्रोच में है, जिसको स्ट्रक्चर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये ट्रांजिट अपने लिए बहुत अच्छा कॉल नहीं लेके आता। सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट 12th हाउस पे है। 3rd एस्पेक्ट जहाँ पे भी आता है वहाँ राहु वर्कआउट बहुत करता है। तो बहुत हाई चांसेस हैं कि हम कुछ अनकन्वेंशनल करें अपनी वर्क लाइफ में, कुछ अनकन्वेंशनल जो कि अब तक हमारी फैमिली में किसी ने ना करा हो। और 12th हाउस इज ऑल अबाउट वीनस, तो धन कमाने के लिए निश्चित रूप से कुछ अनकन्वेंशनल करने जा रहे हैं जेमिनी राइजिंग के लोग। पूरी तरह से आपकी ड्यूटी जो है आपके 7th भाव में जा रही है, आपके स्पाउस। तो आप अपने स्पाउस को एज अ ड्यूटी ट्रीट करेंगे कि यार ये तो मेरी वर्क लाइफ की तरह हो गई है, ड्यूटी की तरह है इस पर्सन को ट्रीट करना। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो हम इस ट्रांजिट से फील करते हुए अपने आप को पाएंगे। अगर हम कैंसर राइजिंग की बात करें तो फॉर कैंसर राइजिंग ये ट्रांजिट कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है आपके 9th हाउस में। पहली अच्छी बात यह है कि सैटर्न अष्टम से नवम भाव की तरफ शिफ्ट कर गए हैं। अष्टम के अधिपति का नवम की तरफ आ जाना, क्या ये बहुत अच्छा है? ये बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो कि अपने आप को ऑकल्ट से रिलेटेड किसी भी तरह के काम में इंगेज मानते हैं, जो कि मानते हैं कि यार ठीक है, मैं न्यूमरोलॉजी में हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी में हूँ, मैं टैरो रीडिंग में हूँ, मैं कोई भी ऐसा काम कर रहा हूँ जिसके अंदर रिसर्च की आवश्यकता है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट हो सकता है। वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट हो सकता है अगर आप शेयर मार्केट की तरफ अपने आप को पाते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में जो आपको लिमिटेशंस चाहिए, जो रिस्ट्रिक्शन चाहिए कि किसी पॉइंट पे आके मैं लिमिट ले लूँ, वो आपको किस प्लैनेट से मिलता है? वो आपको मिलता है प्लैनेट शनि से। शनि एक ऐसे प्लैनेट है जो शनि शनि धीमे धीमे ट्रांजिट करते हैं और ये आपको बताते हैं कि नहीं यार, ये समय जो है वो लिमिट्स का समय है। इस समय थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस को मानना चाहिए। हम हर समय वो इंडिपेंडेंट अप्रोच नहीं ले सकते, वो बहुत स्ट्रांग मंगल के एनर्जीज को नहीं फील कर सकते। ओके, सो फॉर कैंसर राइजिंग गाइस, दिस ट्रांजिट इज टेकिंग प्लेस इन योर 9th हाउस। नवम भाव के अंदर प्लैनेट शनि का आना। नवम भाव क्या है? नवम भाव आपका भाग्य है। मेन राशि किस प्लैनेट की है? जुपिटर की है, जो कि ऑप्टिमिस्टिक प्लैनेट है, भाग्य के प्लैनेट है। उन्हीं की राशि में शनि का आना, 9th हाउस भाग्य के हाउस में शनि का आना, ये इंडिकेट करता है कि आप अपने वर्क को अपने भाग्य के रूप में लीजिए। आपका कार्य ही वो एक ऐसी विधा है, वो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके भाग्य को बूस्टअप कर सकता है। कैंसर लगन के जिस पर्सन ने अपनी वर्क लाइफ को बेटर ट्रीट करना शुरू कर दिया, अपनी वर्क लाइफ को ईश्वर की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया कि यार जो कुछ होगा, जो सॉल्यूशन आएगा मेरे कार्य क्षेत्र से ही आएगा और मुझे अपना 100% इसमें देना है, उसके लिए ये ट्रांजिट गोल्डन ट्रांजिट बनेगा। मार्क माई वर्ड्स, आपके लिए ट्रांजिट गोल्डन ट्रांजिट बन सकता है। इस तरह का कोई फेयर नहीं करना चाहिए कि अष्टम भाव के अधिपति नवम भाव में आ रहे हैं, सप्तम के अधिपति नवम भाव में आ रहे हैं, मारक हैं, बाधक हैं, चैलेंजेस लेके आएंगे। नहीं, अच्छी बात क्या है कि 9th हाउस और 8th हाउस का एक तरह का समायोजन है, और वो समायोजन आता है अष्टम भाव के ऑकल्ट की तरफ, डीप रिसर्च की तरफ, एनालिटिकल अप्रोच की तरफ केंद्रित होने से। तो जो भी पर्सन कर्क लगन का इन एनर्जीज की तरफ अट्रैक्टेड है, इन एनर्जीज में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके लिए बेस्ट ट्रांजिट है। प्लैनेट शनि की अप्रोच आपकी लगन को इन्फ्लुएंस करने की है,
आपकी लगन एक ऐसी लगन है जो कि रिस्ट्रिक्शंस में या डिसिप्लिन में नहीं रहती है। कर्क राशि वाले लोग डिसिप्लिन के लोग नहीं होते हैं। वो हमेशा ओवर द टॉप करने की कोशिश करते हैं, किसी के इमोशंस को इस तरह समझने की कोशिश करते हैं कि उसकी पूरी इमोशनल हीलिंग करके रख दें। यह अप्रोच होती है कर्क लगन की, और शनि आपको इसी अप्रोच के टुवर्ड गाइड कर रहे हैं कि भाई नवम भाव में प्लैनेट शनि आ चुके हैं। शनि लिमिटेशंस के, रिस्ट्रिक्शंस के प्लैनेट हैं। हमें हमारी लिमिट्स, हमारे कायदे जो है वो जानने चाहिए, उनको समझना चाहिए, तभी ये ट्रांजिट हमारे लिए एक फेवरेबल ट्रांजिट बन के निकलेगा। अगर आपके चार्ट के अंदर प्लैनेट जुपिटर ने किसी राशि के साथ एक्सचेंज करा है, किसी प्लैनेट के साथ एक्सचेंज करा है, या फिर कोई प्लैनेट है जो कि कर्क या स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, तो वो भी एक्टिवेट होने जा रहा है इस ट्रांजिट से। इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई प्लैनेट है अगर मीन राशि में बैठा हुआ है तो वो प्लैनेट भी एक्टिवेट होगा इस ट्रांजिट से। और किस तरह एक्टिवेट होगा, शनि कॉज प्रोफेशन के कारक हैं, उस प्लैनेट को भी अपनी वर्क लाइफ के बारे में सोचना होगा। जैसे कि केतु अगर किसी का मीन के अंदर बैठा हुआ है, कर्क लगन है, तो केतु इन द मीन इंडिकेट करता है अध्यात्म को, वर्क लाइफ के छूटने को। कन्वेंशनल जो जॉब है, 9 to 5 के जो जॉब है, उनसे आप दूर होता हुआ अपने आप को पाएंगे। वहीं अगर बुध यहाँ पे बैठा हुआ है तो बुध इज ऑल अबाउट बुद्धि, बुध इज ऑल अबाउट बिजनेस, बुध इज ऑल अबाउट कॉर्पोरेट। तो कॉर्पोरेट की तरफ पर्सन का इंटरेस्ट विद टाइम इंक्रीज होने लगेगा, लेकिन वो होगा कार्य क्षेत्र की वजह से ही। तो वर्क लाइफ को सबसे ज़्यादा हमें ट्रीट करना है, पॉजिटिव ट्रीटमेंट उसकी तरफ जाना चाहिए। अगर बात करें शनि के एस्पेक्ट्स की, तो शनि का 3rd एस्पेक्ट इज ऑन योर 11th हाउस, 7th इज ऑन द 3rd हाउस, एंड द 10th एस्पेक्ट जो कि कार्मिक एस्पेक्ट है, वो कहाँ पे जा रहा है, आपके 6th हाउस की तरफ। तो ओवरऑल प्लैनेट शनि की अप्रोच क्या है कि 11th हाउस जो कि आपके फाइनेंसेस का, आपके फाइनेंशियल एसेट्स का, आपके फ्रेंड सर्कल का हाउस है, उसको राहु की अप्रोच दीजिए। थोड़ा सा वहाँ अनकन्वेंशनल होने की कोशिश करिए, वहाँ बहुत ज़्यादा कन्वेंशंस को मेंटेन मत करिए कि नहीं भाई बैंक में तो मैं इसी तरह डील करूँगा, सोशल मीडिया पे तो मैं एक स्ट्रक्चर की अप्रोच रखूँगा। नहीं, हमें अनकन्वेंशनल तरीके से जाना होगा, क्योंकि वो राहु की ऊर्जा है, उसमें हमें अपनी स्किल्स इन्वॉल्व करनी होंगी। और जिस हाउस में शनि का ट्रांजिट हो रहा है, वहाँ पे थोड़ी लिमिटेशंस को हमें फेस करना होगा। हो सकता है हम हमारे फादर के साथ कुछ डिस्कस करें, गुरु के साथ डिस्कस करें, ग्रैंडफादर के साथ कुछ डिस्कस करें, और आपको वहाँ लिमिटेशंस फेस हो कि यार ये पर्सन जो है वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, या ये मुझे हमेशा कहता है कि लिमिट्स में बने रहो, अपने लिमिट्स को पहचानो। यह अप्रोच इस ट्रांजिट की लगती हुई हमें महसूस होने वाली है। लगन पे प्रभाव आएगा तो हम इसे पसंद नहीं करने वाले हैं। हमें लगेगा नहीं यार, ओवर द टॉप करना चाहिए, लोगों की जितनी हो सके मदद करनी चाहिए, हीलिंग कर देनी चाहिए सामने वाले की। लेकिन शनि हमें उस कार्य क्षेत्र में रोकते हुए दिखाई देंगे। शनि क्या कहेंगे कि पहले कुंभ राशि का रिजल्ट ले लो 1 से 1.5 साल तक। तो 2025 से 26 के जुलाई तक हमें कुंभ का रिजल्ट मिलेगा, जो कि राशि इन द 8th है, ऑल अबाउट ऑकल्ट है। और उसके बाद हमें रिजल्ट मिलेगा मकर का, जो कि सप्तम में है। तो इसलिए जो लोग मैरिज के रिगार्डिंग कुछ सोचने की कोशिश कर रहे हैं, यस दिस ट्रांजिट इज फॉर यू, बट द सेकेंड फेज ऑफ दिस ट्रांजिट, नॉट द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन जो है वो आपके इनलॉज का, आपके अष्टम भाव का ही आपका जो है वो एक्टिवेट होना इंडिकेट करता है। अगर हम लियो की बात करें तो लियो राइजिंग के लिए कैसा है ये ट्रांजिट? लियो राइजिंग के लिए ट्रांजिट 8th हाउस में होने वाला है। अच्छी बात ये हुई है कि प्लैनेट शनि अब आपको कोई सा भी एस्पेक्ट नहीं दे रहा है। सैटर्न ने वो एस्पेक्ट देना यहाँ पे रोक दिया है, अदरवाइज सैटर्न का 7th एस्पेक्ट था लियो पे। तो लियो पिछले समय से कंसर्न था हर काम को लेके। जब भी वो कुछ काम कर रहे हैं, वर्क लाइफ में कुछ ज्वाइन कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ट्रांसफ़र ले रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई नहीं कोई नया काम करेंगे, कुछ स्टार्ट करेंगे, तो हमेशा वो कंसर्न रहना, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, उस डिलेमा में रहना, जैसे कोई तलवार आपके ऊपर लटक रही हो। कोई है जो आपको बार बार देख रहा है और जज कर रहा है कि यार ये पर्सन क्या करेगा, कैसे करेगा, कब तक करेगा। ये सब हो रहा था लियो राइजिंग के साथ। अब सिचुएशंस चेंज होने लगी हैं। प्लैनेट शनि जो अब तक आपको देख रहे थे, जो अब तक आपके ऊपर इन्फ्लुएंस रख रहे थे, जो अब तक आपको एक तरह से आप कह सकते हैं एक तरह से आपका मूल्यांकन कर रहे थे, अब वो 8th हाउस की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से वो आपको नहीं देख पाएंगे। तो एक फ्रीडम हमें महसूस होगी, एक फ्रीडम अप्रोच हमें महसूस होगी कि यार अब जीवन जो है वो फ्रीडम की तरफ चलने लगा है। अब हमें बार बार जो है वो चेक नहीं करा जाता है, हमें बार बार देखा नहीं जाता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हम अपने अनुसार चीज़ों को कर सकते हैं। ये सब हमें महसूस होने वाला है। जिस हाउस में प्लैनेट शनि का ट्रांजिट होता है वहाँ हमें लिमिटेशंस महसूस होती हैं। 8th हाउस ऑकल्ट का हाउस है, 8th हाउस लॉटरी का हाउस है। तो अगर मैं धन की बात करूँ तो ओवर द नाइट सक्सेस की जो बात है, वहाँ हमें लिमिटेशंस लग सकते हैं कि और लोगों को मिल रही हैं, मुझे नहीं मिल रही हैं। अगर मैं बात करूँ अष्टम भाव के ऑकल्ट या रिसर्च के बारे में, तो वहाँ पे लिमिटेशंस हमें थोड़ी सी महसूस होंगी। हमें लगने लगेगा कि और पर्सन जो है वो जल्दी से इस काम को कर लेते हैं, बट कम्स टू मी, मुझे ज़्यादा एफर्ट्स यहाँ पे पुश करने पड़ते हैं, डालने पड़ते हैं अपनी तरफ से।
शुरुआत इस ट्रांजिट की जो होगी, फर्स्ट फेज ऑफ दिस ट्रांजिट रहेगा 2026 जुलाई तक, आप मान के चलिए। उसमें आपको रिजल्ट मिलेंगे केवल और केवल कुंभ राशि के, जो कि सप्तम भाव की राशि है। तो पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना, पार्टनरशिप की अप्रोच को रखना, या फिर आप कह सकते हैं हेल्थ इश्यूज़ के बारे में ज़्यादा कंसर्न्ड हो जाना, अनडायग्नोज हेल्थ इश्यूज़ के बारे में और ज़्यादा कंसर्न्ड हो जाना, या फिर मैरिज रिलेटेड कुछ बात चलना, यह आपको शुरुआत में महसूस होगा। और सेकंड फेज ऑफ दिस ट्रांजिट में शनि मकर राशि का रिजल्ट निकालेंगे, जो कि विपरीत राजयोग बना रही है। लॉर्ड ऑफ सिक्स्थ सिटिंग इन द एट्थ, विपरीत राजयोग। स्क्रैच से सब कुछ स्टार्ट करना, तो हो सकता है 2026 जुलाई के बाद आप अपने आप को जॉब लाइफ में, वर्क लाइफ में स्क्रैच से स्टार्ट करता हुआ पाएँ कि यार मैं दोबारा से रिवैम्प, रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने कार्य क्षेत्र की। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल विद द स्कॉर्पियो, विद द लियो राइजिंग। लियो राइजिंग के साथ ये पॉसिबल है। बहुत अच्छा ये ट्रांजिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्लैनेट शनि अपने ही मूल हाउस की तरफ जा रहे हैं, अष्टम भाव की तरफ जा रहे हैं, जो उनका मूल हाउस है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि शनि का ट्रांजिट 6th, 8th और 12th इनके लॉर्ड्स के ऊपर या इन हाउसेज के ऊपर बहुत अच्छा नहीं होता है। और अच्छा वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि शनि जैसे ही आपके 8th हाउस के अंदर जाएंगे, वो एक्टिवेट करेंगे और जल तत्वों को, जो कि आपके 12th हाउस में है और आपके 4th हाउस में है। तो 4th हाउस इज ऑल अबाउट योर हाउस, अबाउट योर इमोशंस। वहाँ पे कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और सडनली होंगे, ऑल ऑफ अ सडन होंगे। 12th हाउस फॉरेन ट्रेवल, 12th हाउस फॉरेन से आती हुई अपॉर्चुनिटीज़, 12th हाउस फॉरेन रिलेशनशिप ऐसे जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस हो, वो भी एक्टिवेट होने जा रहे हैं सैटर्न के इस ट्रांजिट से। और दोनों तरफ से कॉज सैटर्न डीले के कारक हैं, थोड़ा धीमा चलते हैं, धीमापन इनकी गति में समाहित है। तो इन चीज़ों के अंदर जो मूवमेंट है आपको धीमा धीमा होता दिखाई देगा। होगा ऑल ऑफ अ सडन, एकदम से होगा, एकदम से मतलब उसका कोई प्लानिंग नहीं होगी, प्री प्लान्ड नहीं होगा। लेकिन जब वो अप्रोच में होगा, जब वो एग्जीक्यूट होगा, तो उसमें धीमापन बना रहेगा, थोड़ा वो धीमा होने की कोशिश होगी उसकी। तो दिस इज द चेंज कमिंग विद द ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट सैटर्न इन द 8th हाउस। इफ वी टॉक अबाउट द 64th नवांशा, तो वो भी अष्टम भाव में होता है। अपने रिलेटिव्स में देखने की कोशिश करिए कि कोई पर्सन, कोई एल्डर फीमेल हेल्थ इश्यूज से तो सफ़र नहीं कर रही है, कोई ऐसा हेल्थ इशू तो नहीं है जो कि स्टमक से लिंकअप होता है या फिर जुपिटर से लिंकअप होता है। अगर होता है तो वहाँ पर 64वें नवमांश का एक्टिवेशन इस ट्रांजिट से हो सकता है। तो वहाँ ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फेज़ हमारे लिए रह सकता है, डिपेंडिंग ऑन द 64th नवांशा की कौन सा आपका है। अगर हम बात करें वर्गो राइजिंग की, तो वर्गो राइजिंग के लिए ये 7th हाउस में होता हुआ ट्रांजिट है। जैसे ही प्लैनेट 7th हाउस में आएंगे, वो आपको एस्पेक्ट करेंगे बाय 7th। और जब शनि किसी पर्सन को देखते हैं तो उसे फियर तो रहता है, उसे फियर इस बात का रहता है कि शनि मुझे जज कर रहे हैं, कुछ है जो मुझे जज कर रहा है, कंटिन्यूस मुझे देखा जा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, अपने दायित्व पूरे कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। इसको लेके बहुत डिलेमास माइंड में होने लगेंगे। ऐसा चलने लगेगा कि करूँ तो करूँ क्या और बचूँ तो बचूँ किससे। कॉज ये 7th हाउस में आ रहा है कॉन्स्टेंटली, ये मैरिज की तरफ से, पार्टनरशिप की तरफ से, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, इन तरफ से तो ये फील होगा ही होगा। क्या ये ट्रांजिट आपके लिए एक फेवरेबल ट्रांजिट है? वेल, फॉर वर्गो राइजिंग प्लैनेट सैटर्न एक फेवरेबल प्लैनेट है, क्योंकि वो लॉर्ड ऑफ 5th हाउस भी है। अब बात यह आती है कि शनि के पास 2 राशियां हैं, कुंभ भी है, मीन भी है, कुंभ भी है, मकर भी है। पहले कौन सी राशि एक्टिवेट होगी, कुंभ होगी या मकर होगी? पहले होगी मूल त्रिकोण राशि कुंभ एक्टिवेट। पहले आपको रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट किसके अकॉर्डिंग मिलेंगे या किस क्षेत्र में मिलेंगे? आपको जॉब में रिजल्ट शुरुआत में देखने को मिलेंगे। हेल्थ में अगर आप सफ़र कर रहे हो तो हेल्थ इश्यूज से बाहर आ सकते हो इस ट्रांजिट से शुरुआत में। मीन्स 2026 जुलाई तक आपको मैक्सिमम जो रिजल्ट मिलेंगे वो 6th हाउस ओरिएंटेड रिजल्ट मिलेंगे। 6th हाउस आप लगा लीजिए, जिस जिस चीज़ का है उससे रिलेटेड एक्टिवेशन होगा शुरुआत में, और वहाँ आपकी अप्रोच ऐसी होगी पार्टनरशिप करके, समझौता करके समस्याओं से बाहर निकला जाए। इसके बाद 2026 जुलाई के बाद सैटर्न एक्टिवेट करेंगे 5th हाउस को। 5th हाउस और 7th हाउस का कनेक्शन केंद्र और त्रिकोण का संबंध है, और यह वन ऑफ द बेस्ट संबंध है। तो उन लोगों के लिए जो कि रिलेशनशिप को मैरिज में ले जाना चाहते हैं, यस दिस ट्रांजिट इज हेल्पफुल। लेकिन टाइम ड्यूरेशन क्या है अब आपको पता है। इस टाइम के बाद 5th हाउस एक्टिवेट होने वाला है। 5th हाउस संतान का भी है, तो संतान का एक्टिवेशन इस पर्टिकुलर ट्रांजिट से दिखाई देता है। ये ट्रांजिट ऐसा ट्रांजिट है जो कि सप्तम भाव में कुछ लिमिटेशंस को लेकर आएगा, और सप्तम भाव में जब भी शनि आते हैं, कोई डिप्रेसिव प्लैनेट आता है, कोई कोल्ड प्लैनेट आता है, तो मैरिज रिलेशंस में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। शुरुआत में बहुत इंटेंस रूप से फेस करने पड़ेंगे, बट विद टाइम चीज़ें यहाँ पे सिक्योर हो जाएंगी। अगर आप शनि आत्मकारक के पर्सन हैं, ऐसे पर्सन है जो शनि को बहुत डेप्थ में समझता है, जो जानता है कि प्लैनेट शनि किस तरह ऑपरेट करते हैं, किस तरह उसे इन्फ्लुएंस करेंगे, उस पर्सन के लिए ट्रांजिट फिर भी ईजी हो सकता है। कौन से टर्म का ट्रांजिट आपके ऊपर हो रहा है? क्या ये पहली बार शनि जो है वो आपके 7th हाउस को विजिट कर रहे हैं, और द सेकंड टाइम और द थर्ड टाइम? इसमें भी बहुत परिवर्तन जो है वो आ जाता है।
लेकिन मूल रूप से कॉज 7th हाउस एक्टिवेट होने वाला है, वहाँ हमें कुछ लिमिटेशंस तो फील होंगी ही होंगी कॉज ऑफ दिस ट्रांजिट। ओवरऑल ट्रांजिट काफ़ी अच्छा ट्रांजिट है। कुंभ राशि शुरुआत में एक्टिवेट रहेगी और मकर राशि बाद में एक्टिवेट होगी। जैसे ही शनि मीन के अंदर आते हैं वाटर एलिमेंट पूरा एक्टिवेट हो जाएगा और आपके चार्ट के अंदर वाटर एलिमेंट की दूसरी राशि कर्क और स्कॉर्पियो 3rd हाउस और 11th हाउस में। 3rd हाउस ऑल अबाउट एफर्ट, 11th हाउस ऑल अबाउट गेन्स। तो ये दोनों चीज़ें भी इस ट्रांजिट से सीधी एक्टिवेट हो रही हैं। कुछ बिग फाइनेंशियल ट्रांजिशंस इस ट्रांजिट से होते हुए शुरुआत में दिखाई देता है। 64th नवांश एंड ऑल, ये तो कुछ इस ट्रांजिट से एक्टिवेट नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ अपने चार्ट में देखना चाहिए भृगु पॉइंट कहाँ है, 64वां नवांश कहाँ है, इससे और अंडरस्टैंडिंग हमें मिल पाती है। अगर हम बात करें लिब्रा की, लिब्रा राइजिंग के लिए क्या होने जा रहा है, तो ये ट्रांजिट होने जा रहा है आपके 6th हाउस में। 6th हाउस के अंदर प्लैनेट शनि का आना, शनि वन ऑफ द कारक ऑल्सो हैं 6th हाउस के। 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस के वन ऑफ द कारक ऑल्सो हैं। जब भी शनि किसी हाउस को ट्रांजिट करते हैं तो वहाँ एक लिमिटेशन सेट करता है, वो एक लिमिट डाल देते हैं कि यार इस हाउस के अंदर एक लिमिट है, हमें इस हाउस को बहुत गहराई से समझना होगा। इस हाउस से रिलेटेड इवेंट हमारी लाइफ में रिपीट होने लगेंगे, बार बार होने लगेंगे और फ्रॉम द कार्मिक एंगल होंगे। उनकी कोशिश होगी हमें कुछ समझाने की। 6th हाउस से जितने भी इवेंट आते हैं उनमें पॉजिटिव इवेंट केवल और केवल एक प्रारब्ध का इवेंट है कि भाई प्रारब्ध होगा आपका, यहाँ से प्रारब्ध के कर्माज हैं, जहाँ पे आपको विल पावर वर्सेस डेस्टिनी की जो फाइट होती है ना, कि मैं अपनी इच्छा से बहुत कुछ बदल सकता हूँ, उसको सरेंडर करना पड़ता है। आपको ईश्वर को एक्सेप्ट करना पड़ता है, डेस्टिनी को मानना पड़ता है, और वो यहाँ लिब्रा राइजिंग के साथ होने जा रहा है। कहीं ना कहीं उन्हें सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो अब ये सिचुएशन है इसे एक्सेप्ट करना इज़ द बेस्ट उपाय, बेस्ट रेमेडी। अब बात आती है क्या आपके लिए शनि फेवरेबल प्लैनेट है? वेल यस, आपके लिए शनि फेवरेबल प्लैनेट है। तो अगर आप लिमिट्स को एक्सेप्ट कर लेते हो, अगर आप डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आप अपने आप को ज़्यादा अच्छी कंडीशंस में पाओगे। वहीं अगर आप एफर्ट देते रहते हो, कॉन्स्टेंटली फाइट करते रहते हो सिचुएशन से, तो आप अपने आप को एक बेकार स्थिति की तरफ लेके जा रहे हो। शनि कॉज, प्रोफेशन, जॉब के कारक हैं, तो लिब्रा राइजिंग को तो ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि उनकी लाइफ में अगर कुछ चेंज होगा तो या तो वो किसी कार्मिक कनेक्शन से बदलेगा या फिर वो जॉब से बदलेगा। इसके अलावा किसी और चीज़ से वो नहीं बदलेगा, क्योंकि राजयोगकारी जो प्लैनेट है वो खुद ही 6th हाउस में आ गया है। उसने खुद ने कह दिया है कि जो भी चेंज होगा वो 6th हाउस की वजह से ही होगा और हमें इसे एट द एंड एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बात आती है कि क्या ये ट्रांजिट हमारे लिए कुछ अच्छा लेके आ रहा है? वेल अच्छा पॉइंट ये लेके आ रहा है कि प्लैनेट शनि के पास 2 राशियां हैं, उनके पास कुंभ भी है और मकर भी है। अब बात ये आती है कि शनि का ट्रांजिट तो हो रहा है, लेकिन पहले रिजल्ट किसका आएगा? क्या वो 5th हाउस का होगा या 4th हाउस का होगा? शुरुआत में प्लैनेट शनि 5th हाउस का रिजल्ट अनलॉक करेंगे, और जब 5th हाउस का रिजल्ट अनलॉक होगा तो उन लोगों के लिए जिन्होंने पिछले समय में कोई एजुकेशन की डिग्री ली है, उन लोगों के लिए जो कि जॉब इनसिक्योरिटी या जॉब सस्टेनेबिलिटी को लेके बहुत कंसर्न रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, उन लोगों के लिए जिनके अंदर स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं, जिनके अंदर क्रिएटिव स्किल कूट के भरी हुई है, उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने एफर्ट्स दिए हैं किसी रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए, उनके लिए ये ट्रांजिट का फर्स्ट फेज़ बहुत अच्छा फेज़ है, क्योंकि यहाँ शनि सीधे आपको रिवॉर्ड करते हुए दिखाई देंगे। और जो सेकंड फेज़ रहेगा आफ्टर जुलाई 2026, वो फेज़ ऐसा होगा जिसमें शनि आपके 4th हाउस को एक्टिवेट करेंगे। 4th हाउस फॉरेन सेटलमेंट का है, तो अगर वो कंफर्म अभी नहीं हुआ है तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। 4th हाउस आपकी मदर की हेल्थ का है, उसका 6th हाउस से कनेक्शन इंडिकेट करता है कि मदर की हेल्थ में कुछ चैलेंजेस ये ट्रांजिट लेके आ सकता है इन द सेकंड फेज़। 4th हाउस आपके घर परिवार का है, तो घर परिवार को लेके, हाउस को लेके हमें डेस्टिनी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यार अब बस मानना पड़ेगा इसे। तो इन तरह हम इस ट्रांजिट को अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं। वर्क लाइफ रिलेटेड जो सीरीज़ है वो जल्दी आने वाली है, जिसमें हम सैटर्न इन द करियर देखेंगे 2025 से 27 किस तरह से वर्कआउट कर रहा है, तो उसके लिए कनेक्ट बनाए रखिएगा। अगर हम बात करें स्कॉर्पियो राइजिंग की, तो स्कॉर्पियो राइजिंग के लिए ट्रांजिट हो रहा है आपके 5th हाउस में। आप जानते हैं प्लैनेट शनि किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं? शनि इंडिकेट करते हैं लिमिट्स को। शनि कहते हैं मैं जिस भी हाउस के अंदर आऊँगा ना, वहाँ कुछ लिमिट्स लगाने की कोशिश करूँगा। मीन राशि प्लैनेट जुपिटर की राशि, भाग्य की राशि, एक ऐसी राशि जिसको लिमिट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो कहती है कि लिमिट्स का तो अपना कोई कनेक्शन ही नहीं है, लिमिट्स से अपना कोई नाता नहीं है। शनि कह रहे हैं कि मैं लिमिट लगाने की कोशिश करूँगा, तो पंचम भाव में बड़ी उथल पुथल सी मच जाएगी। पंचम भाव कॉज रिलेशनशिप का है, एजुकेशन का है, जॉब सस्टेनेबिलिटी का है, आपके चिल्ड्रंस का है, आपके इमोशनल फीलिंग का है कि कैसे आप चीज़ों को फील करते हो। वहाँ पे जब उथल पुथल मचेगी तो कंफर्म पॉइंट है कि हम अपने आप को डिलेमास में पाएंगे। 5th हाउस से रिलेटेड जो भी रिसोर्स हैं उससे हम अपने आप को डिलेमास में पाएंगे। कभी लगेगा ये ठीक है, कभी लगेगा ये ठीक नहीं है, कभी लगेगा एजुकेशन लेना ठीक है, कभी लगेगा नहीं।
कभी लगेगा रिलेशन में जाना ठीक है, कभी लगेगा नहीं। तो ऐसे हमारी लाइफ के अंदर डिलेमास जो है वो काउंट अप होते हुए चले जाएंगे। बात आती है कि क्या ये ट्रांजिट हमारे लिए फेवरेबल है। वेल, ये ट्रांजिट एक अच्छा ट्रांजिट है क्योंकि शनि 4th हाउस से 5th हाउस में शिफ्ट कर गए हैं। जब शनि सुख को ही लिमिट में कर दें तो आप समझिए सिचुएशन कितनी ख़राब हो जाएगी। सुख कभी लिमिट में आने चाहिए क्या? नहीं, सुखों में तो नो लिमिट होनी चाहिए, जितना आए उतना कम है। तो ये शनि का ट्रांजिट हमारे लिए एक फेवरेबल ट्रांजिट है। जो लिमिट रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी 4th हाउस में, उनसे हम बाहर निकल रहे हैं। हमारा वाटर एलिमेंट एक्टिवेट होने जा रहा है, जो कि नवम और लगन के अंदर भी है। तो 9th हाउस और लगन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होंगे और ये शनि का ट्रांजिट रिमार्केबल ट्रांजिट रहेगा। ये शनि का ट्रांजिट हमारी लाइफ को फॉर वंस एंड ऑल शेप करके रख देगा। और इस ट्रांजिट में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट होंगे, बड़ी इवेंट होंगे, वो आफ्टर 2026 जुलाई होंगे। ये वो टाइम रहेगा जिसमें जुपिटर भी कैंसर साइन में आके वाटर एलिमेंट को एक्टिवेट करेंगे। बाय डबल ट्रांजिट आपके चार्ट के अंदर आपका 2nd हाउस एक्टिवेट हो रहा है, तो कंफर्म पॉइंट है कि 2nd हाउस से रिलेटेड तो कुछ मेजर इवेंट होंगे। और वो मेजर इवेंट होंगे आपकी फैमिली के अंदर। फैमिली में कुछ एक्सपेंशन हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है, नया पर्सन एड ऑन हो सकता है। रिलेशंस को तो ये इंडिकेट कर रहा है, इसी के साथ संतान को भी इंडिकेट कर रहा है। तो कुछ वहाँ पॉजिटिव रह सकता है। इसी के साथ साथ अगर फादर को किसी भी तरह की वर्क लाइफ रिलेटेड कोई चिंता, कोई फियर, कोई इनसिक्योरिटी सता रही है, या फादर आपसे पूछते रहते हैं कि भाई काम क्षेत्र में आप क्या करोगे, क्या नया ट्राई करोगे, तब ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप कुछ नया जो है वो आंसर कर पाओगे, कुछ नया स्टार्ट कर पाओगे। कॉज प्लैनेट सैटर्न 5th हाउस में आ रहे हैं और 5th हाउस के मूल अधिपति कौन है? सूर्य और केतु। तो सूर्य और शनि का एक तरह का समायोजन इस ट्रांजिट में हो रहा है इनडायरेक्टली। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइम है, ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। लेकिन यहाँ पर केतु की भी एनर्जी चलती रहेंगी। तो अगर आप जॉब में बहुत परेशान हो चुके हो कि स्टेबिलिटी नहीं आती है, तो आप निश्चित रूप से जॉब को छोड़ने वाले हो, उससे दूर हटने वाले हो। आपकी इच्छा हो जाएगी नहीं यार, अगर नहीं आती है तो फिर ये ना आए, इससे हमें दूर होना है। तो ये सारे इवेंट्स हैं जो कि विद टाइम धीरे धीरे हमारी लाइफ में होने लगेंगे। डिपेंड्स ऑन द नवामशा, डिपेंड्स ऑन कि कोई प्लैनेट क्या कर गया ना, स्कॉर्पियो राशि में तो नहीं बैठा हुआ है। कोई ऐसा प्लैनेट तो नहीं है जिसने जुपिटर के साथ राशि एक्सचेंज करी हुई हो। अगर होगा तो वो भी एक्टिवेट होगा। उससे रिलेटेड भी बहुत अच्छे इवेंट, पॉजिटिव इवेंट हमारे जीवन में हो पाएंगे, क्योंकि अंततः प्लैनेट इज ट्रांजिटिंग द 5th हाउस। और 5th हाउस की अच्छी बात आपको पता है, 5th हाउस आपके साथ आपके समर्पण और धोखे को दिखाता है। तो वर्क लाइफ में ये फील हो सकता है कि यार मेरे साथ धोखा किया गया हो, या फिर वर्क लाइफ आपसे पूर्ण समर्पण मांग सकती है कि पूर्ण रूप से आपको समर्पित होना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्रीज हो सकती हैं कॉज ऑफ दिस ट्रांजिट। और जो भी हम रेमेडीज़ करने की कोशिश करें, हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि हम रेमेडीज़ को करें शाम के बाद, 7-8 बजे के बाद हम रेमेडीज़ को करें। वो समय हमारे लिए वन ऑफ द बेस्ट अनुकूल समय बनेगा। अगर हम बात करें सैज राइजिंग की, तो सैज राइजिंग के लिए ये ट्रांजिट हो रहा है आपके 4th हाउस में। प्लैनेट शनि ऐसे प्लैनेट हैं जो कि लिमिट्स लगा देता है। जिस भी हाउस में जाते हैं उसकी चाबी उनके हाथ में आ जाती है, सारे रिसोर्स उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। वो कहते हैं ये हाउस अब मेरे बिना इजाज़त के वर्क नहीं करेगा और यहाँ पे मैं लिमिट सेट करूँगा। शनि जब 4th हाउस में कोई लिमिट सेट करेंगे तो वो निश्चित रूप से कुछ डिप्रेसिव, कुछ ऐसी बात करेंगे जो मन को चुभती हो, मन को पसंद ना आए, मन उसे एक्सेप्ट ना कर पाए, मन कहे नहीं भाई ये बात जो है वो नहीं जची, नहीं मन ने मानी। तो मन बड़ा दुखित, बड़ा पीड़ित इस ट्रांजिट में होता हुआ हमें फील हो सकता है। हमें लग सकता है कि जो मेरे मन की इच्छाएं थी वो नहीं हो पाई, जो मेरे मन ने चाहा था मुझे वो प्राप्त नहीं हो पाया। यह हमें फील हो सकता है इस ट्रांजिट में, क्योंकि 4th हाउस पे लिमिट लगी है। 4th हाउस आपके घर परिवार का है, तो घर परिवार से जब भी आप कनेक्ट करेंगे, फीलिंग वाइज कनेक्ट होना चाहेंगे अपनी मदर से, या फिर मदरली फिगर से, या किसी ऐसे पर्सन से जिसके साथ आपके इमोशंस बहुत तेज़ी से अटैच्ड हैं, कनेक्ट हैं, तो वहीं पे आपको वो लिमिट्स फील होंगी वापस से कि यहाँ फिर लिमिटेशन आ गया, फिर एक रुकावट आ गई, फिर एक बंधन आ गया। प्लैनेट सैटर्न का ये ट्रांजिट क्या एक अच्छा ट्रांजिट है? वेल, ये एक अच्छा ट्रांजिट हो सकता है, क्योंकि अंततः ये ट्रांजिट आपके जुपिटर को स्टिम्युलेट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। और प्रभावित कैसे कर रहा है? ओके, फॉर धनु राइजिंग साइन गाइस, दिस ट्रांजिट इज टेकिंग प्लेस इन योर 4th हाउस। प्लैनेट शनि का 4th हाउस के अंदर आना, शनि ऐसे प्लैनेट हैं जो जिस हाउस में ट्रांजिट करते हैं उसके सारे रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में ले लेता है। वो कहता है ये हाउस जो है वो मेरे बिन परमिशन के वर्क नहीं कर पाएगा। जब आप 4th हाउस कहते हो तो आप क्या कहते हो? 4th हाउस कहते हो तो आप कहते हो आपके सुख के बारे में, आप कहते हो आपकी मदर के बारे में, आप कहते हो आपके इमोशंस के बारे में।
आप कहते हो अपने हृदय के बारे में, दिल के बारे में, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है उसको दिल की संज्ञा दी गई है। आप इनसाइड क्या फील करते हो ये फोर्थ हाउस से पता लगता है। जब प्लैनेट सैटर्न इस हाउस को ट्रांजिट करेंगे तो निश्चित रूप से हम शनि को बहुत गहरे लेवल पे महसूस करने जा रहे हैं। हम शनि को फीलिंग वाइज काफ़ी डिटेल में समझ पाएंगे। तो फिलॉसफी में तो हमारी कार्मिक फिलॉसफी पूरी ही बन जाएगी। या तो हम ऐसा फील करेंगे कि हमारे साथ बहुत जस्टिस की गई है, या हम ये फील करेंगे कि यार जो भी हुआ है अन्याय हुआ है मेरे साथ, मेरे इमोशंस को वैल्यू नहीं किया गया, मेरे कनेक्शंस को वैल्यू नहीं किया गया है, मेरे एफर्ट्स को वैल्यू नहीं किया गया है। ऐसा कुछ हमें इस ट्रांजिट में फील हो सकता है। बात आती है कि कैसे ये ट्रांजिट अपने आप को ऑपरेट करेगा। फोर्थ हाउस में प्लैनेट शनि का आना निश्चित रूप से लिमिट्स को इंडिकेट करता है, और जब भी लिमिट्स आपके सुख पे लगती है आपको वो पसंद नहीं आती है। या तो आप अपने आप को विद टाइम इस तरह बना लीजिए कि कोई भी अगर लिमिट लगती है आपके सुख पे, किसी पर्सन के साथ आप कनेक्शन में हैं एंड यू फील कि यार ये लॉन्ग डिस्टेंस है, चल जाएगा, ठीक है, चलाने की कोशिश करिए, तो आप उस लिमिट को एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए, उससे फाइट मत करिए। जैसे ही आप उस लिमिटेशन से फाइट करोगे कि वर्क लाइफ में चलो यार 2 पर्सन मिले तो ठीक है, 2 क्लाइंट तो 2 क्लाइंट, 4 लोगों ने सेशन को देखा तो 4 लोगों ने देखा। जितना आप उस लिमिट को एक्सेप्ट करते हुए चले जाओगे उतना शनि आपको रिवॉर्ड करते हुए चले जाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, रिवॉर्ड करते हुए चले जाएंगे। क्योंकि ये जो शनि का ट्रांजिट है, शनि के पास हैं तो 2 राशियाँ, उनके पास कुंभ भी है, उनके पास मकर भी है। अब आप मुझे ये बताइए कि रिजल्ट पहले कुंभ का आएगा या मकर का आएगा? रिजल्ट आएगा पहले कुंभ का। कुंभ इज इन योर थर्ड हाउस। थर्ड हाउस इज वॉट? थर्ड हाउस इज योर एफर्ट्स। थर्ड हाउस आपकी विल पावर है। थर्ड हाउस आपको बताती है आपके सिबलिंग्स के बारे में, आपके फ्रेंड सर्कल के बारे में। ये आपके फोर्थ हाउस से कनेक्ट होने जा रहे हैं। तो वो इंसान जिनके कोई सिबलिंग है, कोई फ्रेंड सर्कल में कोई पर्सन है जिसको आप एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर ट्रीट करते हो, तो कॉज ऑफ दैट पर्सन या फॉर दैट पर्सन आप बहुत एफर्ट देने वाले हो। आप कहोगे नहीं यार, इस पर्सन की मुझे लाइफ को बनाना है, इस वजह से मुझे अपनी तरफ से एफर्ट्स देने पड़ेंगे। शुरुआत में एफर्ट ये है ट्रांजिट जो मांग रहा है। ये ट्रांजिट शुरुआत में रिवॉर्ड नहीं लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि शनि जो है वो हाउस नंबर 3 के स्वामी है, जो कि ऑल अबाउट आपकी विल पावर, आपके एफर्ट्स, गिविंग स्ट्रेंथ है। जितना आप उसको अपने लिए अनुकूल बनाते हुए चले जाएंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपके लिए आता हुआ चला जाएगा। बात करते हैं सैटर्न की सेकंड राशि की, वो है कैप्रिकॉन। आपके सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस धन की राशि है। तो अगर आप ये एफर्ट्स कंटिन्यू देते रहते हो ना, तो जुलाई 2026 ऑनवर्ड्स आप अपने आप को फाइनेंशियली बहुत स्टेबल महसूस करोगे, इंडिपेंडेंट महसूस करोगे। आप महसूस करोगे नहीं यार, परिवार पे मेरा प्रभाव अब आने लगा है। और ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर कोई पर्सन ये एफर्ट देना बंद कर दे तो उसके ऊपर प्रभाव का इन्फ्लुएंस बहुत इंक्रीज हो जाएगा, जैसे ही शनि सेकंड फेज के अंदर अपने आप को लेके आएंगे। इस तरह से ये ट्रांजिट 2 शेप रखता है। एक वो शेप है जब आप कुंभ राशि को एक्सेप्ट कर लेते हो कि ठीक है यार, मुझे कुंभ के एफर्ट पहले देने हैं, मुझे एफर्ट देना है पहले, तब ये आपके लिए लॉन्ग रन में हेल्पफुल बनेगा। और अगर हम नहीं देते हैं तो ये हमारे लिए चैलेंजिंग बन सकता है। मीन राशि एक ऑप्टिमिस्टिक राशि है, गुरु की राशि है, भाग्य की राशि है, लेकिन इसके अंदर केतु का भी टच है, क्योंकि ये मोक्ष को इंडिकेट करती है। कॉज ये मोक्ष को इंडिकेट करती है, फोर्थ हाउस से हम डिटैच हो सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि मदर से, घर से, परिवार से, अपने लोगों से, उन लोगों से जिनके साथ हमारे इमोशनल संबंध बहुत गहरे थे, हम विद टाइम अपने आप को डिटैच होता हुआ पाएँ। कर्क राशि और स्कॉर्पियो राशि भी एक्टिवेट होने वाली है। और आपके चार्ट में कर्क और स्कॉर्पियो कहाँ पे हैं? इन योर चार्ट द स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन कहाँ पे फॉल करता है? इट फॉल्स इन द 12th हाउस एंड द कर्क फॉल्स इन द अष्टम। तो अष्टम भाव भी एक्टिवेट होने जा रहा है और 12th हाउस भी एक्टिवेट होने जा रहा है। और ये कैसे एक्टिवेट होंगे? धीमे धीमे एक्टिवेट होंगे, शनि शनि, टाइम लगेगा। वहाँ पे भी आपको कुछ लिमिट्स को महसूस करना पड़ेगा, एक बैरियर को फील करना पड़ेगा। तो अष्टम भाव क्या है? ऑकल्ट का है। अष्टम भाव आपके अध्यात्म का है। अष्टम भाव आपका, आप कह सकते हो आत्माओं की यात्रा अष्टम भाव से शुरू होती है, इन डेप्थ रिसर्च करने का है। वहाँ पर हमें कुछ प्रगति इस ट्रांजिट से होती हुई प्राप्त होगी। हम अपने आप को महसूस करेंगे नहीं यार, इन कामों की तरफ हम इंक्लाइंड हो रहे हैं, लेकिन जो प्रोग्रेस है वो धीमी धीमी मिल रही है। धीरे धीरे अगर हम उनकी तरफ चलते रहें तो हम अपने आप को ज़्यादा अपने भाग्य के करीब आता हुआ पाएंगे। एंड द सेम वे 12th हाउस इज गेटिंग एक्टिव। 12th हाउस क्या है? 12th हाउस विदेश है, विदेश यात्रा है। 12th हाउस विदेश से आते हुए संबंध, आती हुई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो हाउस भी इस ट्रांजिट से एक्टिवेट होने जा रहा है और वहाँ से भी कुछ रिजल्ट हमें इस ट्रांजिट में प्राप्त होंगे। इट इज़ अप टू अस कि हम क्या उस रिजल्ट के लिए तैयार हैं, क्या हम वो धीमे धीमे चलने की अप्रोच को मानते हैं। और अगर मानते हैं तो ये ट्रांजिट आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट हो सकता है। शनि चंद्रमा से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं। 4th हाउस का लॉर्ड है मूल, और चंद्रमा की वजह से हर पर्सन जो भी धनु लगन का है वो हीलिंग में, कंसल्टेंसी फॉर्म्स के अंदर सीधा जा सकता है। कोई भी ऐसा कार्य आप कर सकते हो जो कि कनेक्ट होता है, किससे कनेक्ट होता है? आपके अष्टम भाव से। छुप के काम करना, अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, प्लान्स के बारे में बहुत डिस्कस कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो।
क्योंकि लॉर्ड ऑफ द अष्टम के ऊपर शनि का ट्रांजिट है, उससे कनेक्टेड शनि का ट्रांजिट है, 4th हाउस के मूल अधिपति हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, छुप के वही अप्रोच होनी चाहिए कि आप उसको थोड़ा सा हाइड करके काम करें, तभी वो सफल हो पाएगा। शेयर स्टॉक मार्केट में यस हो सकता है बहुत अच्छा, क्योंकि आप लोगों की फीलिंग्स का किस तरह से यूज़ किया जाए इन द वर्क लाइफ, इसको समझने जा रहे हो विद दिस ट्रांजिट। डू यू लाइक इट और नॉट, बट यही ट्रुथ है, यही वो रियलिटी है जो कि 4th हाउस में शनि एक्टिवेट करने जा रहे हैं। इसके साथ अगर कोई प्लैनेट जुपिटर से एक्सचेंज कर रहा है तो वो भी एक्टिवेट होगा, कोई 8th हाउस 12th हाउस में है वो भी एक्टिवेट होगा, लेकिन उसके गुण धर्म के अनुसार वो एक्टिवेट होगा। उसके लिए हम नेक्स्ट सेशन करेंगे कब आपको उपाय करना चाहिए। अगर वर्क लाइफ के बारे में अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है और सही अप्रोच लेके आनी है तो रात को 11-12 बजे सोचना शुरू करिए, उस समय कुछ उपाय करना शुरू करिए, उस समय शनि का ध्यान रखना शुरू करिए, शनि का ध्यान करना शुरू करिए। उस समय अपने बैड कर्मास के लिए माफ़ी मांगिए कि यार अगर हमने किसी सोल को हर्ट करा है, किसी को बैड कर्मास दिए हैं तो हम उससे माफ़ी मांगते हैं। उस समय कोशिश करिए कि आप लोगों के साथ इमोशनली अटैच हो पाएँ, क्योंकि उस समय आपको काफ़ी ड्राई फील होगा, यू गोना फील वेरी ड्राई। जैसे ही 11-12 बजते हैं उस समय आपको एक रात के उस समय ड्राई फीलिंग होगी, इनसिक्योरिटीज़ आएंगी, ऐसा लगेगा चेस्ट पे बहुत ज़्यादा पेन रख दिया है किसी ने, हैवी पेन आ गया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ों में डिले आएगा इस फियर की वजह से। अब आपके ऊपर है ऑप्शन कि आप 3rd हाउस की तरह चलते हो या फिर 2nd हाउस की, कि पहले पैसा आ जाए, पहले परिवार साथ दे दे, उसके बाद देंगे एफर्ट। ये अप्रोच काम नहीं करेगी। अप्रोच वही कार्य करेगी जिसके बारे में हमने डिस्कस करा है। अगर हम बात करें कैप्रिकॉर्न राइजिंग की तो ये हो रहा है आपके किस हाउस में, आपके 3rd हाउस में। सैटर्न का ट्रांजिट 3rd हाउस में एज अ लगन लॉर्ड प्लैनेट सैटर्न जब 3rd हाउस को विजिट करेंगे तो 3rd हाउस के जितने भी रिसोर्सेज हैं, कारक हैं ना, वो शनि के कंट्रोल में आ जाएंगे। शनि कहेंगे भाई 3rd हाउस से विल पावर आती है, चलो विल पावर पे मेरा कंट्रोल हो गया। 3rd हाउस से बिजनेस भी आता है ना, तो इस पर भी मेरा कंट्रोल हो गया। 3rd हाउस से ही तो आप एफर्ट देते हो किसी कार्य के प्रति, तो इस पर भी उनका कंट्रोल हो गया। और 3rd हाउस शॉर्ट ट्रैवल का है, इस पर उनका कंट्रोल हो गया। 3rd हाउस आपकी मैरिज के भाग्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3rd हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी वर्क लाइफ में आती हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। इन सब पे शनि का कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली होने वाला है। कैसा ये ट्रांजिट हमारे लिए रहेगा, लग्नेश का 3rd हाउस में जाना अच्छा होता है। अच्छा इसलिए होता है कि इस हाउस में जो भी प्लैनेट जाता है उसमें एक्सपेंशन होती रहती है, उसमें ग्रोथ होती रहती है। शनि जैसे प्लैनेट हैं वो थोड़े से तामसिक प्लैनेट की श्रेणी में आते हैं, कॉज वो तमस की श्रेणी में आते हैं। 3rd हाउस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, विल पावर को ऊपर लेके चले जाते हैं। पर्सन एक्सेप्ट कर लेता है कि यार अगर किसी के साथ गलत हो रहा है ना तो मुझे हर्ट नहीं होना चाहिए, शायद ये उस पर्सन के कर्मास हैं, इस वजह से उस पर्सन के साथ गलत हो रहा है, तो उसका वो लाइफ लेसन है। इस तरह की उसकी अप्रोच बन जाती है, वो अपने आप को हर्ट नहीं करेगा बार बार। वहीं अगर चंद्रमा 3rd हाउस में होता तो वो दिन भर हर्ट होता रहता, उसको यही लगता रहता है यार हर इंसान के दुख को अपने कंधों पे ले लूँ। ये फ़र्क आता है जब शनि जैसे प्लैनेट 3rd हाउस में होते हैं। पर्सन कार्मिक अप्रोच में बहुत बिलीव करने लग जाता है। वो ये मानता है अगर किसी को चैलेंजेस आ रहे हैं, समस्या आ रही है, तो ये उसका लाइफ लेसन है, उसको चीज़ों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए, तभी वो उन समस्याओं से बाहर आ पाएगा। तो हम एक तरह से अपने आप को एक इंडिपेंडेंट पर्सन के रूप में स्थापित कर पाएंगे इस ट्रांजिट से। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, क्योंकि ये 6th हाउस है, फ्रॉम द 10th ये 6th की पोजीशन रखता है, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द प्रोफेशन वर्क में इंक्रीज़ होने वाली हैं, थोड़ी सी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि शनि जिस हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं उसमें बुद्धि की भी अप्रोच आती है। कम्युनिकेशन का हाउस है भाई, बातचीत करने का हाउस है। तो शनि कहेंगे यार काम तो कुछ ऐसा करना है जो BPO से रिलेटेड हो, या फिर कुछ ऐसा हो जिसमें कॉल सेंटर हो गया, जिसके अंदर किसी तरह का कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो गया, या कंसल्टेंसी इन्वॉल्व हो गई, ऐसी किसी फॉर्म के अंदर जाके मुझे कार्य करना है। और वहाँ पे वो लिमिट्स भी लगाते हैं। तो जो चीज़ हमारी स्ट्रेंथ हो सकती थी, हमारा कम्युनिकेशन, वहाँ पे शनि ने कुछ लिमिट्स भी लगाई हैं कि एक लिमिट तक ही कम्युनिकेशन को वैलिड माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप दिन भर अपना टाइम वेस्ट करते रहें, लोगों से अनायास जो है बातचीत करते रहें। तो वो अप्रोच इस ट्रांजिट की है ही नहीं। इस ट्रांजिट की अप्रोच है कि अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दो और उसको ऐसा बनाओ, इतना शार्प कर लो कि एक भी मिनट, एक भी सेकंड जो है वो गलत रूप से गलत कामों के प्रति कभी इन्वेस्ट ना हो, कभी अव्यवस्थित ना हो। शनि के पास 2 राशियां हैं, उनके पास कुंभ भी है, मकर भी है। तो अब आप ये बताइए पहले कुंभ का रिजल्ट आएगा या मकर का? पहले आएगा कुंभ का रिजल्ट। 2nd हाउस है 3rd हाउस, पैसे की प्राप्ति, परिवार में आपकी विल पावर का और शाइन करना, ऐसे डिसीजंस लेना जिसमें आप बहुत स्ट्रांग अपने आप को होल्ड मानते हैं कि यार मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, अपना अच्छा होल्ड ले रहा हूँ और ये मैं डिसीजन लेके रहूँगा। परिवार से मिलना, ये सब कुछ इस ट्रांजिट की शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा, कंफर्म रूप से मिलेगा। उसके बाद इसमें रिजल्ट आएगा मकर का, जो कि आएगा जुलाई 2026 के बाद। तो हो सकता है जुलाई 2026 के बाद आप अपने आप को रीस्ट्रक्चर करने लग जाओ,
अपनी बॉडी पे बहुत ध्यान दो, अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देने लग जाओ। आपको ये लगने लग जाए यार हेल्थ पे ध्यान देना है, बॉडी पे ध्यान देना है, पर्सनैलिटी पे ध्यान देना है। बट शुरुआत में आप अपने विल पावर का पूरा सदुपयोग करने जा रहे हो। कम्स टू योर सेकेंड हाउस, योर पैसा मेकिंग, मनी मेकिंग के लिए ट्रांजिट बहुत अच्छा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जिम से या कम्युनिकेशन से के किसी भी कार्य से जुड़ जाते हैं या बहुत एफर्ट देते हैं, आगे स्टैंड करते हैं और किसी तरह की बिजनेस को ओपन कर देते हैं। इसके साथ वो नेम लेटर्स जो मैंने शुरू में मेंशन करे हैं वो तो एक्टिवेट रहेंगे ही रहेंगे, और इस ट्रांजिट से हम बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे। मंगल डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्टिवेट हो रहे हैं, तो प्रॉपर्टी परचेज के लिए ट्रांजिट एक कॉल लेके आता है। उसमें भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आप बिजनेस के लिए परचेज करना चाहते हैं, यस, इस ट्रांजिट की वो कॉल है। सिबलिंग्स के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। सिबलिंग्स के टुवर्ड जो हमारे कर्मास हैं उनसे हम मुक्त हो सकते हैं फॉर वंस एंड फॉर ऑल। इसी के साथ साथ शनि कॉज 9th हाउस को देख रहे हैं, भाग्य को, तो हमें यह महसूस होगा कि जितना हम हमारी वर्क लाइफ में इन्वेस्ट करेंगे और वर्क लाइफ को स्ट्रक्चर में लेके आएंगे उतना ही हमारा भाग्य ग्रो करेगा। तो मल्टीपल काम करने के लिए इज दिस ट्रांजिट, मल्टीपल कार्य करने के लिए दिस इज द ट्रांजिट, जॉब बिजनेस करने के लिए दिस इज द ट्रांजिट। एंड ये वो ट्रांजिट है जो एक्सपेंशन करता है शनि में, तो निश्चित रूप से ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। बट अपने आप को इंडिपेंडेंट कैसे करें और सेकंड अपने गुस्से पे कैसे काबू करें, ये दो समस्याएं हमें इस ट्रांजिट में महसूस होंगी। तो हेल्थ में अपने गुस्से पे काबू रखना, उसके लिए गाइस थोड़ा सा आपको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि कैसे हम कर सकते हैं। अगर मैं कुंभ लगन की बात करूं तो प्लैनेट शनि लगन से उठ के सेकंड हाउस में जा रहे हैं। प्लैनेट शनि का लगन में होना क्या अच्छा है? वेल यस, अच्छा है। उनकी मूल त्रिकोण राशि है, उनकी वो राशि है जो कि उनको घर जैसा माहौल प्रदान करती है, वो राशि है जिसमें वो रिजल्ट निकाल के लेके आते हैं। तो मूल त्रिकोण राशि में शनि का होना अच्छा है, लेकिन ये पर्सनालिटी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ओवर इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट सैटर्न आपको कई बार ड्राई कर देता है, ओवर मैच्योर कर देता है, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हो, वो फन लविंग आउटलुक आपका नहीं बन पाता है। प्लैनेट सैटर्न सेकंड हाउस में अब अपना ट्रांजिट ले रहे हैं, सेकंड हाउस में व्यवस्थित हो जाएंगे। सेकंड हाउस में मीन राशि के अंदर, मीन राशि कैसी राशि? ऑप्टिमिस्टिक राशि, भाग्य की राशि, भविष्य की राशि, देवताओं की राशि, यूनिवर्स से कनेक्ट करने की राशि, विदेशों से जुड़ने की राशि। सेकंड हाउस में प्लैनेट शनि ये क्रिएट कर रहे हैं, तो शनि की वजह से हमारा परिवार इन सब चीज़ों को आनंद प्राप्त कर सकता है। कम्स टू द एक्सपेंडिचर, परिवार के लिए एक्सपेंडिचर्स हैवी रह सकते हैं। हो सकता है परिवार में किसी व्यक्ति को किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, बाहर जाना हो, किसी जॉब के लिए प्रिपेयर करना हो, जॉब में सेटलअप होना हो, उसके लिए हमें एक्सपेंडिचर्स करने पड़े। कोई पर्सन हो सकता है जो विदेश जाना चाहता हो, वहाँ कुछ एक्सपेंडिचर्स रह सकता है। इनकम यप हो सकती है, क्योंकि शनि एट द एंड दो राशियों के अधिपति हैं, कुंभ के और मकर के। शुरुआत में वो कुंभ के रिजल्ट निकाल के लेके आएंगे, तो कुंभ के मीन्स लगन के रिजल्ट्स को वो शुरुआत में निकाल के लाते हैं, आपकी परिवार में पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, और ऐसी पोजीशन बना देते हैं वेयर यू आर इन द कमांडिंग पोजीशन। आप अपने परिवार को कमांड देते हो, बताते हो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, करें तो कैसे, नहीं करें तो क्या ना करें। तो ओवरऑल इस ट्रांजिट की जो कॉल है वो बड़ी पॉजिटिव कॉल है, लेकिन ये लिमिट लगा देना है ना, ये भी शनि के साथ एक समस्या है कि वो जहाँ भी जाते हैं एक लिमिट लगा देते हैं। तो हो सकता है आपका परिवार एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक को रखता हो, आध्यात्मिक का अप्रोच रखता हो, मॉडर्न हो, लिबरल आउटलुक रखता हो, लेकिन जैसे ही शनि सेकंड हाउस में जाएंगे उनकी अप्रोच बदल सकती है। उनकी अप्रोच ऐसी हो सकती है जिसमें लिमिटेशंस हैं, जिसके अंदर कुछ बंधन है। सेकंड हाउस फैमिली का है, फैमिली में फन होता ही होता है, फन लविंग फैमिलीज होती हैं, लेकिन शनि एक फन लविंग प्लैनेट नहीं है, उनकी तो वैसे ही फैमिली लाइफ डिस्टर्ब्ड है। तो यहाँ पे फैमिली में डिस्टर्बेंस दिखाई देंगे, स्पेशली फादर सन के चिल्ड्रन रिलेशंस के अंदर, स्पाउस के रिलेशंस के साथ कुछ डिस्टर्बेंस शनि का ट्रांजिट लेके आएगा। आपको, आपके परिवार को ओवर मैच्योर बना सकता है। इस वजह से आप पाएंगे कि यार सभी एकदम से बच्चे से बड़े बन गए, अब वो बच्चों वाला जो कनेक्ट है वो किसी के साथ रहा ही नहीं, और बच्चे अगर हैं तो उनका चाइल्डहुड थोड़ा सा टफ रह सकता है इस ट्रांजिट में, उनके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ ये जनरेट कर सकते हैं यहाँ पर। सेकेंड फेज ऑफ दिस ट्रांजिट आफ्टर जुलाई 2026 12वें भाव की ही ऊर्जाओं को निकाल के लेके आएंगे, और 12वां भाव इज ऑल अबाउट एक्सपेंडिचर्स। तो जुलाई 2026 के बाद एक्सपेंडिचर्स राइज अप करेंगे, विदेश की तरफ जाने के चांसेस राइज अप करेंगे। किसी कार्मिक रिलेशन के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे हो तो उसमें कुछ हेल्प आपको मिल सकती है, और अंततः आपका और आपके स्पाउस का संबंध अच्छा हो जाएगा, लेकिन परिवार में और जो स्पाउस रिलेटेड संबंध है उनमें कुछ डिस्टर्बेंस ट्रांजिट से आ सकती है। हम अपने आप को निर्बल, असहाय भी महसूस कर सकते हैं अगर हम जॉब के अंदर नहीं है, क्योंकि परिवार पे कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, और अपने आप को बहुत अच्छा भी महसूस कर सकते हैं, डिसीजन मेकर बन सकते हैं अगर हमारे पास वो पोजीशन है, क्योंकि ये सेकंड हाउस पे शुक्र का बहुत प्रभाव है। शनि शुक्र के साथ कनेक्ट होने जा रहे हैं, और जैसे ही शनि शुक्र के साथ कनेक्ट होंगे वो धन के बारे में बहुत बातचीत करने लगेंगे। वो बातचीत करने लगेंगे कि कैसे
परिवार की जो फीमेल्स हैं उनको एक इंडिपेंडेंट आउटलुक लेना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट अप्रोच लेनी चाहिए। और हो सकता है परिवार की कोई फीमेल जो है वो नया कार्य इस ट्रांजिट के आते ही स्टार्ट कर दे। जल तत्व एक्टिवेट होने वाला है और आपके चार्ट के अंदर जल तत्व कहाँ पे आता है? आपके चार्ट में जल तत्व आता है आपके आपके अर्थ त्रिकोण पे। अर्थ मीन्स धन, अर्थ मीन्स जॉब, इन सब पे शनि का बहुत गहरा प्रभाव है। जॉब रिलेटेड ये ट्रांजिट यप रहेगा। उसमें भी किसी फीमेल के लिए, परिवार की किसी फीमेल को ऐसी फीलिंग आ सकती है कि बस बहुत हुआ, अब हमें इंडिपेंडेंट अप्रोच लेनी पड़ेगी और कार्य के प्रति अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। तो नया वर्क स्टार्ट करने के लिए फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट है जो होने वाला है आपके सेकंड हाउस में। दिस इज़ फॉर दिस ट्रांजिट। इसके बाद हम करियर के पार्ट को कवर अप करेंगे। कोई भी अगर रेमेडी करनी है तो सुबह के टाइम पे रेमेडी करिएगा, रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलेगी। सुबह 5-6 बजे के आसपास एक बार शनि को उनको ध्यान करिए, उनके बारे में सोचिए, उनका चिंतन करिए और हो सके तो माता लक्ष्मी के लिए द्वादश लक्ष्मी स्तोत्र आता है उसका कंटिन्यूस चैंट करिए मॉर्निंग के टाइम पे। इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ इस ट्रांजिट में मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर हम बात करें मीन लगन की, तो मीन लगन तो इस समय स्पॉटलाइट का सेंटर है। मतलब जो भी कुछ हो रहा है ना वो आपकी लगन के ही अंदर हो रहा है। आपकी लगन में कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो इस समय व्यवस्थित नहीं है कि इस ऊर्जा को आप इस समय महसूस नहीं कर पा रहे हो। लेकिन आपको पता है एट द एंड जो प्लैनेट यहाँ पे स्थिर रहेगा, स्थायी रहेगा, वो है प्लैनेट शनिदेव। वो यहाँ पे स्थिर रहने वाले हैं। वो कहेंगे नहीं भाई साहब, ये राशि जो है वो अब अपने प्रभाव क्षेत्र में है। और शनि प्रभु की यही एक महत्वपूर्ण आदत है कि वो जिस भी राशि में ट्रांजिट करते हैं ना, वो उस राशि को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। वो कहते हैं नहीं, इस राशि पे जो प्रभाव आएगा ना वो मेरा ही आएगा, इसके सारे रिसोर्स संसाधन मेरे कंट्रोल में है। और जब सेकंड लगन के सारे संसाधन उनके कंट्रोल में आएंगे, आपकी पर्सनालिटी, आपकी हेल्थ, आपके फाइनेंसेस, आपकी बिहेवियर, आपकी बॉडी, सब शनि के कंट्रोल में। जिस वजह से, जिस तरह से आप एनर्जी इन्वेस्ट करते हो ना किसी चीज़ में, वो भी शनि के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगी। पाइसेस राशि ऐसी है जो कि ओवर ऑप्टिमिस्टिक राशि है। इस राशि पे शनि का, गुरु का, केतु का, सबका प्रभाव आता रहता है क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक राशि है ना। और सागर की कोई सीमा नहीं होती। पाइसेस मीन्स समुद्र, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसके ऊपर हर प्लैनेट का प्रभाव आता रहता है। लेकिन अब शनि का प्रभाव बहुत गहरे लेवल पर आएगा। और जैसे ही शनि का प्रभाव आएगा, शनि कोशिश करेंगे चीज़ों को लिमिट्स में डालने की। पाइसेस कहती है कि लिमिट्स है ही नहीं, शनि कहेंगे लिमिट्स है। तो एक डिलेमा तो हमारी पर्सनालिटी में इस ट्रांजिट से आ रहा है। एक तरह का फियर तो है, हमें ये तो लग रहा है कि यार मुझे लगता है लिमिट्स नहीं है, और शनि महाराज कह रहे हैं लिमिट्स है। शनि इज़ ऑल अबाउट जॉब। जॉब की वजह से लिमिट्स हमारी पर्सनैलिटी में आ रही हैं। हो सकता है हम चाहते हो कि हम 3 बजे जगें और 3 बजे हम कुछ एक्सरसाइज करें, लेकिन शनि कह रहे हैं नहीं भाई, तुम्हें अपनी जॉब के अनुसार चलना होगा, जॉब के रूटीन को फॉलो करना होगा, मानना पड़ेगा। जो व्यक्ति जॉब के लिए तलाश कर रहे थे, वन ऑफ द बेस्ट टाइम है जब जॉब को प्राप्त किया जा सकता है, आराम से किया जा सकता है, क्योंकि शनि वो जॉब आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। लगन के ऊपर हमेशा सूर्य का प्रभाव आता है। इस वजह से शनि और सूर्य का संबंध सरकारी सेवाओं को इंडिकेट करेगा। यहाँ पे फादर का एक इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आएगा। फादर आपसे आपकी जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस को ज़्यादा पूछते हुए महसूस होंगे कि भाई यार ये बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं मुझसे अबाउट माई वर्क लाइफ। इसी के साथ साथ फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनालिटी को भी इंडिकेट करता है। शनि का प्रभाव थोड़ा सा धीमापन, ढीलापन, कुछ ऐसा लगना कि अब मन नहीं है काम करने का, थकान सी हो गई है, ये भी शनि का प्रथम भाव में प्रभाव होता है। आंखों को ड्राई कर देते हैं, बड़ी कर देते हैं, आंखों को ड्राइनेस ला देते हैं आंखों में। ऐसा लगने लग जाता है कि ये काम करना है नहीं करना है, इसी कन्फ्यूज़न में हम भटकते रहें। इन कन्फ्यूजन्स को एंड करने के लिए आपको सुबह के समय अराउंड 6 से 8 बजे तक कुछ मेडिटेशन करनी चाहिए, कुछ एक्सरसाइज ऐसी करनी चाहिए जिससे कि शनि प्रसन्न हो पाए। रिमेंबर, लगन इज ऑल अबाउट योर बॉडी, योर पर्सनालिटी, द वे यू कनेक्टिंग विद सोसाइटी। दुनिया को आप क्या दे रहे हो? आप शनि दे रहे हो। तो अगर आप बिजनेस कुछ करना चाहते हो या शनि को बेटर करना चाहते हो, तो लोगों को उनकी जॉब्स में हेल्प करो। लोगों को हेल्प करो कि यार अपनी उनकी जॉब बेटर हो पाए। जॉब के लिए किसी को ग्रूम कर देना, जॉब के लिए किसी को तैयार कर देना, किसी को ये बता देना कि उसके सामने क्या क्या जॉब के ऑप्शंस हैं, आपको आपके हेल्थ में, आपकी पर्सनालिटी में हेल्प करेगा। प्लैनेट सैटर्न के पास 2 राशियां हैं, उनके पास कुंभ भी है, उनके पास मकर भी है। तो कौन सी राशि का रिजल्ट पहले आएगा? अगर शनि का ट्रांजिट फॉर 2.5 ईयर्स हो रहा है तो शुरू के 1 से 1.5 साल तक शनि कुंभ राशि के रिजल्ट को निकालेंगे। कुंभ राशि आपके 12th हाउस में है। 12th हाउस की राशि का रिजल्ट इज ऑल अबाउट, 12th हाउस इज ऑल अबाउट फॉरेन ट्रैवल, एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंसेस, विदेश की तरफ जाना, ये सब 12th हाउस के अंदर है। उसका प्रभाव हमें पहले देखने को मिलेगा। हेल्थ के कुछ कंसर्न्स पहले हमें देखने को मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन शनि पॉजिटिव और नेगेटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव को जज करने का बहुत सही तरीका है। आप किसी काम में अगर 2 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हो तो देखिए आउटकम कैसा है। अगर आउटकम बहुत अच्छा आ रहा है तो शनि आपके पॉजिटिव हैं।
आपने 2 घंटे इन्वेस्ट करे, कोई आउटकम ही नहीं आया, तो शनि यहाँ पे नेगेटिव है फॉर श्योर। और अगर वो नेगेटिव है तो वो विदेश से गलत अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आएंगे, समस्याओं को लेके आएंगे, हेल्थ इश्यूज़ को लाएंगे। और उनको इरेडिकेट ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें भगवान सूर्य की सुबह पूजा करनी होगी, हमें सुबह मेडिटेशन करना होगा, कुछ एक्सरसाइज करनी होगी ताकि वो कंट्रोल में आ सके। इसके बाद शनि की दूसरी राशि है मकर, सिटिंग इन द 11th हाउस। 11th हाउस और लगन का संबंध धन के लिए वन ऑफ द बेस्ट संबंध है। तो आप ये समझ के चलिए कि ये जो अलाइनमेंट है जुलाई 2026 आफ्टरवर्ड्स, ये वन ऑफ द बेस्ट अलाइनमेंट बन के निकलेगी, क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड भी लगन को एक्टिवेट करने लगेगा। और जब वो एक्टिवेशन आएगा, आपके फ्रेंड सर्कल के साथ आपका संबंध बनेगा, सोशल मीडिया पे आपकी अप्रोच आ जाएगी, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को महसूस करेंगे फाइनेंसेस में बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेते हुए कि यार वित्त में मैंने जो डिसीजन लिए ना, बड़े शानदार डिसीजन लिए इस बार। तो ये वो चीज़ें हैं जो इस ट्रांजिट से होती हुई हमें दिखाई देंगी। ओवरऑल ट्रांजिट एक अच्छा ट्रांजिट है, बट कम्स टू स्पाउस के साथ कनेक्शन एंड ऑल, वहाँ पे कुछ ड्राइनेस इस ट्रांजिट में बनी रहेगी, क्योंकि लगन में बैठे हुए शनि या सप्तम में बैठे हुए सूर्य, ये ऐसे प्लैनेट होते हैं जिनके पास कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है, और इनकी सबसे बड़ी समस्या ही इनका डायरेक्शन लेस होना है। तो अगर आप अंकल की एडवाइस बहुत ज़्यादा लेते हो, फादर की एडवाइस बहुत ज़्यादा लेते हो, या फादर आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं, तो वो खुद को भी डायरेक्शन लेस फील करेंगे, यार हमें भी नहीं पता कि करें तो करें क्या। और इन सब का समाधान मैंने आपको बता दिया है। उस समय वो चीज़ अगर करी जाती है तो शनि आपके कंट्रोल में आ सकते हैं। कंट्रोल का मतलब है कि शनि आप पे अनुकूल हो सकते हैं। कंट्रोल का मतलब ये नहीं प्लैनेट आपके प्रभाव में आ जाएगा, आप उन्हें अपने लिए अनुकूल बना सकते हो, बेटर बना सकते हो, पॉजिटिव बना सकते हो, अच्छा बना सकते हो। तो ये वो कार्य हैं जो किए जा सकते हैं जिससे कि शनि हमारे लिए एक शांति प्रिय, एक अच्छे प्लैनेट बन के बाहर निकलेंगे। सो दिस इज़ फॉर दिस ट्रांजिट, दिस इज़ फॉर दिस सेशन। सेकंड में हम राशि वाइज कवर करेंगे, किन किन कर्मास में हम जाने वाले हैं उन्हें कवर करेंगे, करियर को कवर करेंगे। तो उसके लिए कनेक्ट को बनाए रखिएगा गाइस। थैंक यू।